दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 बायोलॉजी के पहले यूनिट डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर रहे होंगे, जिसमें 4 चैप्टर्स आते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, द लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम, राइट। तो हम लोग इसके प्रीवियस अराउंड 10 ईयर के, उससे ज़्यादा 12-13 ईयर के अच्छे से सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे होंगे, राइट। आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पे भी आपको स्टडी मटेरियल्स एंड फर्दर अपडेट मिलता रहता है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पे नीट बायोलॉजी पीवाईक्यू कर रहे हैं यूनिट 1 का। सबसे पहला चैप्टर है हमारे पास यहाँ पे द लिविंग वर्ल्ड। देखिए क्वेश्चन किस तरीके से करना है आपको। ठीक है, हम लोग यहाँ पे टॉपिक वाइज कर रहे होंगे, ये मैंने आपको बताना भूल गया। हम लोग यहाँ पे हर एक क्वेश्चन को जो भी रहेगा उसको सीक्वेंस वाइज, ईयर वाइज, टॉपिक वाइज कर रहे होंगे। ठीक है, नहीं इसमें 2025 के भी क्वेश्चन इंक्लूडेड है। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास द लिविंग वर्ल्ड का, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, चलिए ये पहला क्वेश्चन है। आप लोगों को देखिए क्वेश्चन सॉल्व किस तरीके से करना है, आपको पॉज करना है, देन उसके बाद यहाँ पे आपको अपना आंसर देना है, फिर आपको सॉल्यूशन देखना है। ठीक है, चलिए इसका आंसर दीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, एक्स एंड वाई आर द कंपोनेंट ऑफ बाइनोमिनल नोमेनक्लेचर। ठीक है, दिस नेमिंग सिस्टम वाज प्रपोज्ड बाय जेड। तो यहाँ पे एक्स वाई एंड जेड क्या होगा, तो बताइए। तो देखो जैसा कि हमने बाइनोमिनल नोमेनक्लेचर में देखा था, ये किसने दिया था, ये कैरोलस लीनियस ने दिया था। एंड पहला उसमें था पहला नेम जेनेरिक नेम, एंड दूसरा नेम क्या था, स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक है, जेनेरिक में जो पहला लेटर है वो कैपिटल होता है और स्पीसीज वाले में पहला लेटर यहाँ पे स्मॉल होता है। तो एक्स यहाँ पे जेनेरिक नेम हो जाएगा, वाई स्पेसिफिक एपिथेट हो जाएगा, और किसने दिया था, कैरोलस लीनियस ने दिया था। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए। चलिए क्या कह रहा है इसमें, सेलेक्ट द करेक्टली रिटन साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो विच वाज डिस्क्राइब्ड बाय कैरोलस लीनियस। तो देखो अगर कैरोलस लीनियस आ गया तो साइंटिफिक नेम भी हम लोग एब्रिविएटेड फॉर्म में लिखते हैं, तो लास्ट में लिन आना तो जरूरी है। तो ये दोनों तो गलत हो जाएगा, एंड कैरोलस लीनियस पूरा नहीं आता है, सिर्फ लिन आता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा ऑब्वियसली, मेंजिफेरा इंडिका ही है मैंगो का साइंटिफिक नेम, हमें पता ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए। तो इसमें क्या कह रहा है, स्टडी द 4 स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द 2 करेक्ट वंस। ठीक है, तो पहला यहाँ पे स्टेटमेंट है, डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज वाज गिवन बाय अर्नस्ट मेयर। कैसा था डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज गिवन बाय अर्नस्ट मेयर। हाँ, बायोलॉजिकल स्पीसीज का डेफिनेशन अर्नस्ट मेयर नहीं दिया था। फोटो पीरियड डज नॉट अफेक्ट रिप्रोडक्शन इन प्लांट। ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि फोटो जो पीरियड जो है वो अफेक्ट करता है रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर्स इन बोथ प्लांट एंड एनिमल। बाइनोमिनल नोमेनक्लेचर सिस्टम गिवन बाय आर एच बटीकर नहीं, कैरोलस लीनियस ने दिया था। तो बी और सी तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। तो बी और सी तो ऐसे ही गलत है, तो एक ही ऑप्शन बचता है ए और डी। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद ग्रोथ। बिल्कुल ये तो सही बात है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो रिप्रोडक्शन है वो ग्रोथ के ही सिनोनिमस ही चलता है। नेक्स्ट टॉपिक है टेक्सोनोमिक कैटेगरीज। चलिए पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए। चलिए इसमें क्या रहा है, हाउस फ्लाई बिलोंग्स टू विच फैमिली। हाउस फ्लाई कौन से फैमिली को बिलोंग करता है, तो ऑब्वियसली तो मस्केडी को ही बिलोंग करता है। हाँ, ये क्वेश्चन जरा देखिएगा, इसमें क्या है कि विच हायरार्किकल अरेंजमेंट इज इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर बोला है, लेकिन सारे ऑप्शन में यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में दिया हुआ है। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर होता है यहाँ पे स्पीसीज से किंगडम पे। ठीक है, स्पीसीज टू किंगडम यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर होता है ना। किंग फिलिप कम ओवर फॉर गुड सूप, ये जो ऑर्डर है स्पीसीज टू किंगडम, ये यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर होता है, और नीचे वाला डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। और यहाँ पे उस हिसाब से कोई ऑप्शन दिया हुआ ही नहीं है। बट अगर हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर पे भी अगर देखें तो करेक्ट यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, किंगडम के बाद ऑर्डर तो नहीं आता है, तो किंगडम के बाद क्लास नहीं आता है, किंगडम के बाद फाइलम ही आता है, देन क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस है। तो ये उल्टा होना चाहिए था। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर का यहाँ पे दिया हुआ है ना। तो आप लोग समझ ही होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द फैमिली मस्केडी, बताइए मस्केडी फैमिली से कौन बिलोंग करता है। हमने देखा ही था हाउस फ्लाई बिलोंग करता है ना। देखिए तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट होते हैं, है ना, याद रखना इसको। देखिए यहाँ पे देखो 2021 में आया था ये हाउस फ्लाई, और वापस से ये 2023 मणिपुर में आ गया। सेम ही चीज़ है, बस उल्टा पुल्टा कर दिया। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना भी इंपॉर्टेंट होता है। नाउ मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2 फॉर हाउस फ्लाई क्लासिफिकेशन। तो हाउस फ्लाई का फैमिली क्या होता है, ऑब्वियसली ये तो मस्केडी है, तो ये 3 हो जाएगा। ऑर्डर, हाउस फ्लाई का ऑर्डर तो डाइप्थेरा होता है, सभी को पता है। क्लास इंसेक्टा, इंसेक्टा क्लास से बिलोंग करता है, और फाइलम तो इसका आर्थ्रोपोडा ही है।
तो 3142 हो गया। सो 3142 किसमें देखने को मिल रहा है, इसमें देखने को मिल रहा है 3142 ऑप्शन सी में। चलिए नेक्स्ट हमारा चैप्टर आ रहा है, लिविंग वर्ल्ड में इतना ही था, कम क्वेश्चन थे। नेक्स्ट चैप्टर हमारा यहाँ पे आ रहा है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, इसमें सबसे पहला इसका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है। चलिए ये क्वेश्चन नीट 2025 में आया था। आइए देखिए इसको कैसे करते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सबसे पहले तो आप लोग पॉज करके इसको सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। चलिए इसमें क्या कह रहा है, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी देखना है, तो हम लोग क्या दिमाग में लाएंगे, हम लोग लाएंगे कि हमें प्रोकैरियोट से फिर आगे हायर यूकैरियोट्स तक चलना है। ठीक है, यूकैरियोट्स में सबसे हायर क्या हो जाएगा, एनिमेलिया वाला हो जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली उसका यहाँ पे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सबसे कॉम्प्लेक्स होता है। सबसे पहले मैं प्रोकैरियोट्स ढूंढना है, तो प्रोकैरियोट्स तो सी में दिख रहा है, प्रोकैरियोट्स विद अ सेल मेड ऑफ पॉलीसैकेराइड एंड अमीनो एसिड्स। ये कौन सा, ये मोनेरा का नहीं लग रहा है कहीं ना कहीं, तो सी यहाँ पे पहला आएगा। उसके बाद यूकैरियोट्स में चलते हैं। इसके बाद क्या है, यूकैरियोट्स में क्या है, यूकैरियोट्स विद ऑटोट्रोपिक टिश्यू ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ये तो प्लांटी किंगडम टाइप का लग रहा है। यूकैरियोट्स विद सेलुलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ये प्रोटिस्ट लग रहा है, तो ये आ सकता है। ठीक है, ई आएगा उसके बाद, सी के बाद। उसके बाद क्या आएगा, हेट्रोट्रोपिक विथ टिश्यू ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गन सिस्टम ये तो सबसे कॉम्प्लेक्स हो गया, तो बी कहीं ना कहीं लास्ट में आना चाहिए। ठीक है, बी लास्ट में आना चाहिए। मल्टी सेलुलर हेट्रोट्रॉफ विथ सेल मेड ऑफ काइटिन, ये तो फंगस है ना, तो ये पहले आएगा। ठीक है, तो ई के बाद ए आ जाएगा, उसके बाद फिर प्लांटी आ जाएगा विच इज जो कि डी में है। ठीक है, ऑटोट्रोफिक ऑर्गन टिश्यू ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, तो डी, देन सबसे लास्ट में बी आएगा, क्योंकि इसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जा रहा है। डी के बाद ही बी आना चाहिए, क्योंकि डी तक यहाँ पे ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बाद यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम लेवल पे जा रहा है, तो कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे बढ़ रहा है, तो डी के बाद ही बी आएगा। तो ये वाला तो ऐसे गलत जा रहा था क्योंकि बी पहले आ गया था, तो डी के बाद यहाँ पे बी जा रहा है, तो इसका ऑप्शन डी चला जाएगा। इस तरीके से जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ता हुआ दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे है 5 किंगडम सिस्टम सजेस्टेड बाय आर एच विटिकर इज नॉट बेस्ड ऑन। सबसे पहले वो बेस्ड किस किस पे था, वो यहाँ पे सेल स्ट्रक्चर पे बेस्ड था, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पे बेस्ड था। ठीक है, सेल स्ट्रक्चर पे बेस्ड था, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पे बेस्ड था, और मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे बेस्ड था, रिप्रोडक्शन पे बेस्ड एंड फाइलोजेनिक रिलेशनशिप पे बेस्ड था। तो अब यहाँ पे क्या दिया, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन तो दिया, इस पे बेस्ड था, न्यूट्रिशन पे बेस्ड था, रिप्रोडक्शन पे बेस्ड था, बट प्रेजेंस या एब्सेंस ऑफ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पे बेस्ड नहीं था, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नॉट बेस्ड पूछा है ना, ये 2014 का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट है किंगडम मोनेरा, हम लोग देख रहे हैं। चलिए पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए। चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे बताना है हमें, तो ये नीट 2022 का क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है, माइकोप्लाज्मा हैव डीएनए। ठीक है, माइकोप्लाज्मा हैव डीएनए, राइबोसोम एंड सेल वॉल। सेल वॉल तो नहीं होता है माइकोप्लाज्मा में, सेल वॉल तो नहीं होता है। और क्या, साइनोबैक्टीरिया आर ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड अंडर मोनेरा। साइनोबैक्टीरिया क्लासिफाइड अंडर मोनेरा, बिल्कुल ऑटोट्रोपिक है, मोनेरा के अंडर ही आता है। यू बैक्टीरिया के अंडर आता है, ब्लू ग्रीन एलगी। बैक्टीरिया एक्सक्लूसिवली हेटरोट्रोपिक तो नहीं होता भाई, बैक्टीरिया ऑटोट्रोपिक भी यही तो है हमारे पास। बैक्टीरिया में साइनोबैक्टीरिया भी आता है, ये ऑटोट्रोपिक भी है, तो एक्सक्लूसिवली हेटरोट्रोपिक नहीं होता है, बट वास्ट मेजोरिटी बैक्टीरिया हेटरोट्रोपिक होते हैं। स्लाइम मोल्ड आर सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म अंडर किंगडम मोनेरा। स्लाइम मोल्ड किंगडम प्रोटिस्टा में आते हैं, ना कि मोनेरा में, तो ऑप्शन यहाँ पे बी चला गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट साइनोबैक्टीरिया के अबाउट इनकरेक्ट क्या है, दे लैक हेट्रोसिस्ट, नहीं इनमें तो हेट्रोसिस्ट होता है, नोस्टेक एनाबेना में नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। क्लोरोफिल ए सिमिलर टू ग्रीन प्लांट होता है। दे आर फोटोट्रोप्स, यस दे आर फोटोट्रोप्स एंड फॉर्म ब्लूम्स इन पॉल्यूटेड वाटर, बॉडी में ब्लूम्स करते हैं, तो ये हो जाएगा। ऑक्सीजन इज नॉट प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस बाय, ऑक्सीजन इज नॉट प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस किसमें, इसमें नहीं होता है। सो देखो चारा तो एल्गी है, ठीक है, तो इसमें तो होगा फोटोसिंथेसिस में, ऑक्सीजन तो प्रोड्यूस करेगा। साइकस तो जिम्नोस्पर्म है, तो इसमें भी करेगा। नोस्टेक ये तो फोटोसिंथेटिक, यहाँ पे हमने देखा था यू बैक्टीरिया है, इसमें भी करेगा। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया जो है ये वाटर को यहाँ पे यूटिलाइज नहीं करता है, तो जो उसका बाई प्रोडक्ट है वो ऑक्सीजन नहीं होता है। ठीक है, ये वाटर की जगह H2S लेता है ना, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, तो ये सल्फर इसका एज अ बाई प्रोडक्ट निकलता है, तो ऑक्सीजन नहीं निकलता है फोटोसिंथेटिक, तो ये नॉन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस करता है। ठीक है, तो बी हो जाएगा इसका आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाउंड इन एक्सट्रीम सलाइन कंडीशन, एक्सट्रीम सलाइन कंडीशन में कौन फाउंड होता है, ऑब्वियसली
आर्किबैक्टीरिया के ही जो हमारे पास 3 टाइप थे, जैसे एक्सट्रीम सॉल्टी एरिया में हेलोफिल्स पाए जाते थे, हॉट स्प्रिंग्स में थर्मोएसिडोफिल्स एंड मार्शी एरिया में मिथेनोजेंस, है ना? वही था ना, यस। स्मॉल लिविंग सेल्स विदाउट डिफिनाइट सेल वॉल, पैथोजेनिक टू प्लांट एज वेल एज एनिमल, कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। ये तो माइकोप्लाज्मा की ही बात कर रहा है, ठीक है। स्मॉल लिविंग सेल्स है ना, विदाउट डिफिनाइट सेल वॉल नहीं है, पैथोजेनिक टू बोथ प्लांट एंड एनिमल्स है। मिथेनोजेंस बिलोंग्स टू, मिथेनोजेंस ऑब्वियसली आर्किबैक्टीरिया में ही आते हैं, मार्शियरिया में पाए जाते हैं, गट्स ऑफ कैटल्स में ये पाए जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, रॉन्ग स्टेटमेंट बताइए। साइनोबैक्टीरिया ऑल्सो कॉल्ड ब्लू ग्रीन एल्गी, वो ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं। गोल्डन एल्गी कॉल्ड डेस्मिड्स, गोल्डन एल्गी को डेस्मिड्स कहते हैं यहाँ। यू बैक्टीरिया कॉल्ड फॉल्स बैक्टीरिया नहीं, यू बैक्टीरिया ट्रू बैक्टीरिया होता है, तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। एंड फाइकोमाइसेटिस को एल्गल फंजाई हम लोग कहते हैं, ठीक है। प्रिमिटिव प्रोकैरियोट रिस्पॉन्सिबल फॉर बायोगैस प्रोडक्शन फॉर्म रूमिनेंट्स एनिमल इनपुट, ऑब्वियसली जैसा मैंने आपको बताया था ये आर्किबैक्टीरिया का एक टाइप है, मिथेनोजेंस, है ना। मिथेनोजेंस आर्किबैक्टीरिया का ही टाइप है और प्रेजेंट होता है रूमिनेंट्स ऑफ एनिमल्स में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट इन, बताइए इसका क्या होगा, सोच के थोड़ा बताइए, ट्रू न्यूक्लियस किस में एब्सेंट होता है। अब देखिए इसको करना किस तरीके से है, तो देखिए जैसे यहाँ पे वो छेरिया एंड वोल्वोक्स है, ये दोनों यहाँ पे प्लांट है, यूकैरियोट्स है और ये प्लांट किंगडम में आते हैं, है ना। म्यूकर, म्यूकर किस में आ जाएगा, म्यूकर तो फंगस में आता है ना। म्यूकस में बैड पिगीज हमने देखा था, यूपी ए कैन एक्ट राम, यही है ना। तो म्यूकर यहाँ पे फाइकोमाइसिटीज में आता है। तो ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट किस में, कहीं ना कहीं प्रोकैरियोट्स में होगा, तो ये भी यूकैरियोट्स है, ये भी यूकैरियोट्स है, ये भी यूकैरियोट्स है ना। ये दोनों तो प्लांट किंगडम में अपने पास आ जाते हैं, ये तो हमारे पास फंगस में आ गया, फंगाई में आ गया। एनाबिना, नॉस्टिक एनाबिना ये यहाँ पे बैक्टीरिया में आ जाता है, तो इसमें ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होगा, तो ऑप्शन सी चला गया इसका। द गट ऑफ काउ एंड बफेलो पोजेस, ऑब्वियसली मिथेनोजेंस, गट ऑफ काउ एंड बफेलो में मिथेनोजेंस होता है। सेल वॉल किस में एब्सेंट होगा, सेल वॉल माइकोप्लाज्मा में एब्सेंट होगा, ये तो सिंपल सी बात है ना। चलिए नेक्स्ट है आर्किबैक्टीरिया डिफर फ्रॉम यू बैक्टीरिया, किस में डिफर करता है, देखिए बताइए इसका क्या होगा। हमने देखा भी था एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है कि आर्किबैक्टीरिया में जो सेल वॉल का स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट हो जाता है यू बैक्टीरिया से, तभी वो एक्सट्रीम कंडीशन में पाया जाता है। तो इसमें सेल शेप आंसर देना सही नहीं होगा, देखो सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया हुआ है, सेल वॉल स्ट्रक्चर देता तो और भी ज़्यादा प्रिसाइज हो जाता है, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर चला जाएगा, ठीक है। ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिप्रोडक्शन तो नहीं है। चलिए नेक्स्ट अब किंगडम आ गया हमारे पास, किंगडम प्रोटिस्टा। चलिए इसमें पहला यहाँ पे मैचिंग दिया हुआ है किंगडम प्रोटिस्टा का, बताइए, पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए। सबसे पहले यहाँ पे यूग्लिनोइड्स है, तो यूग्लिनोइड्स मिक्सोट्रोपिक न्यूट्रिशन शो करता है, न्यूट्रिशन मोड से हमें मैच करना है, मिक्सोट्रोपिक न्यूट्रिशन शो करता है तो स्विच कर सकता है फोटो एंड हेट्रो में, ठीक है, तो इसका 4 हो जाएगा। डायनोफ्लैजिलेट तो फोटोसिंथेटिक शो करता है, डायनोफ्लैजिलेट एंड क्राइसोफाइट्स दोनों ही फोटोसिंथेटिक शो करता है। स्लाइम मोल्ड्स सेप्रोफिटिक शो करेगा, है ना, एंड प्लाज्मोडियम पैरासिटिक। तो 4 3 2 1, 4 3 2 1 कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट बताइए क्या है। सो पहला है कि सेल वॉल इज प्रेजेंट इन अ मेंबर ऑफ फंजाई एंड प्लांटी, हाँ दोनों में ही सेल वॉल, इसमें काइटिनस, इसमें सेलुलोजिक सेल वॉल प्रेजेंट होता है। मशरूम बिलोंग्स टू बेसिडियोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज में ही मशरूम होता है ना, कौन सा हो जाएगा, एगेरिकस वाला। सुडोपोडिया और लोकोमोटरी फीडिंग स्ट्रक्चर इन स्पोरोजोन्स में नहीं होता है ये हमारे पास देखने को मिलता है अमीबा में, ठीक है, अमीबॉइड लोकोमोशन में हमें सुडोपोडिया देखने को मिलता है। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ दिस, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस एक्सेप्ट मोनिरा, मोनिरा में आपके मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है, तो सी चला गया इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म आर नोन एज अ चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशन, चीफ प्रोड्यूसर तो डायटम्स ही है, तो ऑप्शन डी चला जाएगा। डायटमीशियस अर्थ बनाता ही है, एक्यूमुलेशन ऑफ बिलियंस ऑफ एयर के बारे में, जो पॉलिशिंग फिल्ट्रेशन इसमें हम लोग यूज करते हैं।
चलिए, सिलिएट्स डिफर फ्रॉम अदर प्रोटोजोअन्स इन, किसमें ये डिफर करते हैं? तो देखो क्या होता है, ये सिलिएट्स में यहाँ पे दो तरीके के यहाँ पे न्यूक्लियस होते हैं, एक मैक्रो न्यूक्लियस, एक माइक्रो न्यूक्लियस। ठीक है, तो दो तरीके के न्यूक्लियस हैं, मैक्रो न्यूक्लियस, माइक्रो न्यूक्लियस, जो वेजिटेटिव और जो यहाँ पे सेक्सुअल रोल है उसको यहाँ पे प्ले करते हैं। तो इसमें दो तरीके के न्यूक्लियस है जिससे सिलिएट जो है वो डिफर करता है। सुडोपोडिया कैप्चरिंग पे तो इसमें तो देखो सिलिएट्स में ऑब्वियसली सिलिया हुआ, जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है। सुडोपोडिया तो एमीबोडल लोकोमोशन में होता था, ये तो गलत ही हो जाएगा। फ्लैजिला तो इसमें नहीं होगा क्योंकि सीलिया वाला है। ठीक है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल ये नहीं होगा इसमें। टू टाइप्स ऑफ लोकोमोशन होता है, टू टाइप्स ऑफ सॉरी न्यूक्लियस होता है इसमें। ठीक है, मैक्रो न्यूक्लियस एंड माइक्रो न्यूक्लियस। सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डायटम्स के रिगार्डिंग रॉन्ग स्टेटमेंट क्या है? डायटम्स आर चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशन, ये तो सही बात है, चीफ प्रोड्यूसर्स होता है। डायटम्स आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर, हाँ माइक्रोस्कोपिक होता है, फ्लोट पैसिवली करता है इन वाटर करंट। द वॉल ऑफ डायटम आर इजिली डिस्ट्रक्टेबल नहीं होता, ये इनडिस्ट्रक्टेबल वॉल होता है। ठीक है, सही, हम लोग जानते हैं कि द वॉल ऑफ डायटम्स एम्बेडेड विद सिलिका एंड जिसके कारण से इनडिस्ट्रक्टेबल हो जाता है। डायटमेसियस अर्थ इज फॉर्म बाय सेल वॉल ऑफ डायटम, बिल्कुल सेल वॉल ऑफ बिलियंस ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ एयर के कारण डायटमेसियस अर्थ बनता है जो पोलुशन फिल्ट्रेशन के लिए काम आता है। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, क्राइसोफाइट्स, यूग्लिनोइड्स, डाइनोफ्लेजलेट्स एंड स्लाइम मोल्ड्स आर इंक्लूडेड इन। ऑब्वियसली ये तो प्रोटिस्टा में ही होता है ये सारी चीजें। इन विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म डू द सेल वॉल फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग सेल? टू थिन ओवरलैपिंग सेल किस में होता है? टू थिन ओवरलैपिंग सेल जैसे कि हम लोग जानते हैं क्राइसोफाइट्स में होता है। ठीक है, टू थिन ओवरलैपिंग सेल किस में होता है? क्राइसोफाइट्स में होता है। चलिए नेक्स्ट अब आगे हमारे पास यहाँ पे किंगडम फंजाई। चलिए पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए। चलिए पहला इसमें क्या क्वेश्चन कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई? क्या क्राइटेरिया नहीं है? पहली बात तो क्या क्या क्राइटेरिया था? माइसीलियम था, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन था एंड न्यूट्रिशन था, यही सब था। तो मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन है, माइसीलियम है एंड यहाँ पे एक सेकंड, फ्रूटिंग बॉडी था, सॉरी। तो स्पोर फॉर्मेशन है, माइसीलियम है एंड फ्रूटिंग बॉडी है। तो ये सब यहाँ पे इसका क्लासिफिकेशन है, क्राइटेरिया है। तो न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसमें नहीं था। ठीक है, आई एम सॉरी, फ्रूटिंग बॉडी था इसमें। चलिए मैचिंग है, इसके लिए हमें लिख लेना चाहिए वो वाला, बैड पिगीज यू पी ए कैन एक्ट राम, और यहाँ पे जी एस टी एल। तो राइजोपस किस में आएगा? इसमें फाइकोमाइसेटिस में राइजोपस आता है, ये ब्रेड मोल्ड होता है। अस्टिलागो यू एस स्मट हो जाएगा ये। ठीक है, पक्सीनिया रस्ट हो जाएगा ये, तो इसका 4 हो जाएगा रस्ट। एगेरिकस में इसमें आता है, ये तो मशरूम ही है एगेरिकस। तो ये क्या हो गया? 3241, 3241 ऑप्शन इसका सी चला गया, 3241। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट बताना है यहाँ पे। तो फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू गैमेट्स इज कॉल्ड प्लाज्मोगेमी, बिल्कुल, दो प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन को ही हम लोग प्लाज्मोगेमी कहते हैं। ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट आर कॉल्ड स्पेरोफाइट, नहीं डेड प्लांट पे जो करता है उसको यहाँ पे सेप्रोफाइट्स कहते हैं। जो लिविंग प्लांट पे करता है तो हेटरोट्रॉप्स होता है, तो ये गलत हो जाएगा। ऑर्गेनिज्म फिक्सेस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज सीड सेल, नहीं ये हेट्रोसिस से यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। ठीक है, नोस्टेगेनावेनम जैसा कि हम लोग देखते थे। फ्यूजन ऑफ टू सेल्स इज कॉल्ड कैरियोगेमी, नहीं फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियस को हम लोग कैरियोगेमी कहते हैं। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, करेक्ट पूछा था हमसे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट है। सो मोरल्स एंड ट्रफल आर इडेबल डेलिकेसी, सही है, मोरल्स एंड ट्रफल इडेबल होता है। क्लेविसिपस इज द सोर्स ऑफ मेनी एल्कलॉइड, क्लेविसिपस एल्कलॉइड का सोर्स होता है। कोनिडिया प्रोड्यूस एक्सोजिनसली एंड एस्कोस्पोर एंडोजिनसली। देखो एक्सोजिनसली कौन कौन प्रोड्यूस करता है? बीसी, बेसिडियोस्पोर एंड कोनिडिया। तो कोनिडिया एक्सोजिनस है, उसके बाद जितना भी है एंडोजिनस है, तो ये भी सही है। यीस्ट है फिलामेंटस बॉडी विथ लॉन्ग थ्रेड लाइक हाइफी, नहीं भाई यीस्ट जो है ये यूनिसेलुलर है, तो इसमें फिलामेंटस एंड लॉन्ग लाइक हाइफी इसमें नहीं होता है, तो ये गलत हो जाएगा। आफ्टर कैरियोगेमी फॉलोड बाय मियोसिस स्पोर आर प्रोड्यूस एक्सोजिनसली इन। अब देखो यहाँ पे एक्सोजिनसली हमसे पूछा है, तो ये बीसी हो सकता है इसमें, तो कोनिडिया और बेसिडियोस्पोर। अब देखो यहाँ पे एक और चीज हमें यहाँ पे देखना है कि क्या वो सेक्सुअल हो रहा है या ए सेक्सुअल हो रहा है। ठीक है, क्योंकि कोनिडिया तो यहाँ पे ए सेक्सुअल स्पोर है और बेसिडियोस्पोर यहाँ पे सेक्सुअल स्पोर है। देखो देखो यहाँ पे कैरियोगेमी बाय फॉलोड बाय मियोसिस पूछा है,
तो हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही तो देखते थे ना कि इसमें प्लाज्मोगेमी होता है, फिर कैरियोगेमी होता है, फिर यहाँ पे मियोसिस होता है। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही बात कर रहा है, तो हमें कोनिडिया को यहाँ पे ध्यान में नहीं देना है, हमें यहाँ पे बेसिडियोस्पोर से देखना है। तो बेसिडियोस्पोर किस में आता है? बेसिडियोस्पोर बेसिडियोमाइसेटेस में आता है, और उसका एग्जाम्पल क्या था? यूपीए। ठीक है, यहाँ पे जी। तो अस्सिलागो नहीं है, पक्सिनिया नहीं है, एगेरिकस हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा। न्यूरोस्पोरा एस्कोमाइसेटेस में आता है, अल्टरनेरिया ड्यूट्रो में होता है, सैक्रोमाइसिस सेरेविसिया तो यीस्ट का एग्जाम्पल है, तो ये भी यहाँ पे एस्कोमाइसेटेस में आता है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास आंसर चला गया सी एगेरिकस। तो इस तरीके से आपको सोचना है ना। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग फॉर फंजाई के बारे में रॉन्ग क्या है ये बताइए। क्या है? हेटरोट्रॉपिक होते हैं, हाँ फंजाई हेटरोट्रॉपिक होते हैं। ये बोथ यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर यीस्ट हो गया, इसके अलावा जितने भी हो मल्टी सेलुलर ही है। यूक्रियोट होते हैं, बिल्कुल भाई, ये यूक्रियोटिक होते हैं। ऑल फंजाई पोजेस प्योरली सेलुलोजिक सेल वॉल नहीं भाई, ये काइटिनस सेल वॉल पोज करते हैं, सेलुलोजिक सेल वॉल तो प्लांट शो करता है, तो ये गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, इसको सॉल्व कीजिए। वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल ऑफ मोस्ट फंजाई, बताइए क्या होगा इसका। ऑब्वियसली काइटिन होगा, काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड का ये बना होता है फंजाई का सेल वॉल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, इसको सॉल्व कीजिए, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, सो विच ऑफ द फॉलोइंग मैचेस करेक्ट। करेक्ट इसमें क्या हो जाएगा? सो म्यूकर है ना, म्यूकर किस में था? म्यूकर था हमारे पास फाइकोमाइसिटीज में, तो एस्कोमाइसिटीज में तो नहीं होगा, है ना। बैड पीज यूपीए कैन एक्ट राम, तो म्यूकर किस में था? फाइको में था, तो एस्को में तो नहीं होगा। एगेरिकस, एगेरिकस बेसिडियो में ही था, बट ये पैरासिटिक फंगस नहीं होता है एगेरिकस, ये नॉन पैरासिटिक फंगस होता है। फाइटोफोरा, फाइटोफोरा देखो, फाइटोफोरा ये हम लोग कह सकते कि ये इसमें था, है ना, फाइकोमाइसेटीज में था। फाइकोफोरा फाइकोमाइसेटीज में आता, नाम से ही तुम्हें समझ में आ रहा होगा, या ऊमाइसेटीज हम लोग कह सकते हैं, एक सेपरेट माइसिलियम इसमें होता है। ठीक है, तो ये फाइकोमाइसेटीज में होता है, तो बेसिडियो में नहीं होगा। अल्टरनेरिया, अल्टरनेरिया बिल्कुल GSTL, अल्टरनेरिया ड्यूट्रोमाइसेटीज में ही आता है, और इसमें ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, दैट्स व्हाई ड्यूट्रोमाइसेटीज को हम लोग इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं, तो इसका डी हो जाएगा आंसर। चलिए चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है इसमें। न्यूरोस्पोरा इज यूज्ड टू स्टडी बायोकेमिकल जेनेटिक्स, न्यूरोस्पोरा को हम लोग जेनेटिक वर्क में इस्तेमाल करते हैं। मॉरल्स एंड ट्रफल आर पॉइजनस नहीं होता है, ये तो ईडेबल डेलिकेसीज होता है। यीस्ट यूनिसेलुलर एंड फर्मेंटेशन के लिए यूज होता है। पेनिसिलियम इज मल्टी सेलुलर, हाँ, और ये एंटीबायोटिक का प्रोडक्शन में होता है, तो रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा हो गया? ऑप्शन बी हो गया। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। इम्परफेक्ट फंजाई विच आर डिकम्पोजर्स ऑफ लीटर बिलोंग टू, इम्परफेक्ट फंजाई कौन? अभी मैंने आपको बताया ड्यूट्रोमाइसिटीज होता है, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फंजाई कंटेन हेलुसिनेशन, कौन शो करता है? हेलुसिनेशन याद रखना आप लोग यहाँ पे, ये शो करता है एमेंटिया मस्कारिया। ठीक है, ये हेलुसिनेशन यहाँ पे शो करता है फंजाई। चलिए नेक्स्ट है किंगडम एनिमेलिया, हम लोग यहाँ देख रहे हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का। पिक अप द रॉन्ग स्टेटमेंट, रॉन्ग बताना है यहाँ पे। प्रोटिस्ट हैज फोटोसिंथेटिक एंड हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन, हमने देखा ही था प्रोटिस्टा में, जैसे कि आपको यूग्लिनोइड्स हो गया, ये लाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेटिक और एब्सेंट में हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन शो करता है, और जो और भी थे जैसे क्राइसोफाइट डायनोफ्लाइस, ये भी यहाँ पे फोटोसिंथेटिक शो करते थे, है ना। तो प्रोटिस्ट में यहाँ दोनों तरीके का न्यूट्रिशन, प्रोटिस्ट में हालांकि बहुत तरीके का न्यूट्रिशन ये लोग शो कर सकते हैं। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस, जैसे कि यहाँ पे प्रोटिस्ट में फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन, जैसे मैंने आपको बताया दिया कि क्राइसोफाइज एंड डायनोफ्लाइस शो करता है, एंड होलोजोइक भी ये शो करते हैं प्रोटिस्ट, एंड सेप्रोफिटिक तो शो करते हैं, स्लाइम मोल्ड्स, पैरासिटिक भी शो करते हैं, तो इस तरीके का न्यूट्रिशन ये लोग शो कर सकते हैं। सम फंजाई आर ईडेबल, बिल्कुल, मॉरल्स एंड ट्रफल्स और मशरूम हो गया, तो ये सब यहाँ पे ईडेबल्स होते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन मोनेरा, नहीं, मोनेरा में प्रोकैरियोट्स है, तो इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे एब्सेंट होता है। सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमेलिया, बिल्कुल सेल वॉल जो है एनिमेलिया में एब्सेंट होता है, तो रॉन्ग इसमें सी हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग लिविंग ऑर्गेनिज्म कंप्लीटली लैक सेल वॉल, कौन इसमें कंप्लीटली सेल वॉल लैक करेगा? तो सेल वॉल इसमें कौन लैक कर रहा है? सेल वॉल जैसे एनिमेलिया में यहाँ पे लैक करता है, तो सैक्रोमाइसिस सर्वे, तो ईस्ट हो गया यानी कि फंजाई हो गया, इसमें तो सेल वॉल होता है, काइटिनस सेल वॉल, है ना। साइनोबैक्टीरिया, ये तो मोनेरा में आ गया, ब्लू ग्रीन एल्गी तो वही है, मोनेरा में आ गया, इनमें भी सेल वॉल होता है पेप्टाइडोग्लाइकन का। तो एनिमेलिया कौन सा हो गया? सी फैन, ये गोर्गोनिया। ठीक है, इनमें यहाँ पे सेल वॉल नहीं होता है। नाउ नेक्स्ट है वायरस, वायरोइड, प्रियंस एंड लाइकन्स वाला टॉपिक। ठीक है, चलिए इसमें यहाँ पे कह रहा है, पहला क्वेश्चन है मैड काउ डिजीज इन कैटल एंड कार्ड जैकब डिजीज इन ह्यूमंस आर ड्यू टू। मैड काउ डिजीज एंड कार्ड जैकब डिजीज किसके द्वारा फैलाया जाता है? ऑब्वियसली ये प्रियंस के थ्रू यहाँ पे
इन्फेक्ट होता है, ठीक है, जैसे कि हम लोग जानते हैं प्रियॉन्स के थ्रू यहाँ पे इन्फेक्ट होता है, मैड काउजेज इसको बीएसी भी बोलते हैं, है ना। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट अबाउट वायरॉइड्स के लिए क्या करेक्ट है बताइए। चलिए, इसमें क्या कह रहा है कि दे हैव फ्री आरएनए विदाउट प्रोटीन कोड। देखिए, वायरॉइड्स में विदाउट प्रोटीन कोड होगा, तो विथ प्रोटीन कोड वाला तो ऐसा गलत हो गया। तो इसमें फ्री आरएनए होता है, फ्री डीएनए नहीं होता है, तो फ्री आरएनए विदाउट प्रोटीन कोड होता है इसमें। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट बताना है। तो वायरॉइड्स लैक प्रोटीन कोड, हाँ वायरॉइड्स में प्रोटीन कोड लैक करता है। वायरस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, वायरसेस ऑब्लिगेट पैरासाइट ही होते हैं। इन्फेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट इन वायरस इज प्रोटीन कोड, नहीं, इन्फेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट वो जेनेटिक मटेरियल होता है, या तो इधर वो आरएनए हो जाएगा या डीएनए हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो प्रियॉन्स कंसिस्ट एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन प्रियॉन्स में होता है, तो इसका आंसर सी चला जाएगा। वायरॉइड्स डिफर फ्रॉम वायरस इन हैविंग, वायरॉइड्स वायरस से अलग कैसे है। सो डीएनए मॉलिक्यूल विथ प्रोटीन कोड नहीं, वायरॉइड्स में प्रोटीन कोड नहीं होता है, तो विथ प्रोटीन कोड वाला तो गलत हो जाएगा। तो वायरॉइड्स में यहाँ पे आरएनए मॉलिक्यूल होता है, फ्री आरएनए मॉलिक्यूल होता है विदाउट प्रोटीन कोड। देखिए, अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट हुआ ना, 2007 में आया था और इधर भी आया, ये देखिए 2020 में आया हुआ, ठीक है, तो रिपीट होता है क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर वायरॉइड्स, वायरॉइड्स के लिए क्या यहाँ पे रॉन्ग है। तो दे लैक प्रोटीन कोड, हाँ प्रोटीन कोड ये लैक करता है। स्मॉलर देन वायरस से स्मॉलर होता है। दे कैन कॉज इन्फेक्शन, इन्फेक्शन कॉज करता है। देयर आरएनए इज हायर मोलिकुलर वेट, नहीं, आरएनए इज लोअर मोलिकुलर वेट होता है, तो ये यहाँ पे इसमें गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, इसको पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए। हाँ, इसमें क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल इंडिकेटर फॉर SO2 पोल्यूशन इन एनवायरमेंट। तो पोल्यूशन इंडिकेटर कौन है, लाइकन्स है। लाइकन्स आर अ वेरी गुड पोलिनेशन इंडिकेटर, ठीक है, एयर पोल्यूशन इंडिकेटर। और ये जो पोल्यूशन सेंसिटिव एरिया वहाँ पे ग्रो नहीं करते हैं, ठीक है, जहाँ पे ज़्यादा पोल्यूशन होता है वहाँ पे ये ग्रो नहीं करते हैं। रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है, बताइए। तो स्टानले शोड वायरस कुड बी क्रिस्टलाइज, हाँ ठीक है, हमने देखा था SBI। तो जो स्टानले है उसने ही बताया था कि जो वायरस है वो क्रिस्टलाइज हो सकते हैं। कंटेजियम वाइवम फ्लूइड यानी इन्फेक्शस फ्लूइड के बारे में बेजर्निक ने ही बताया था, एग्जैक्टली। मोजैक डिजीज, टोबैको मोजैक डिजीज इन टोबैको ऑब्वियसली, एंड एड्स इन ह्यूमन कॉज बाय वायरस, हाँ मोजैक डिजीज इन टोबैको वायरस का ही था, एंड एड्स HIV से जो होता है ह्यूमंस, वो भी ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस के कारण ही होता है, HIV के कारण, है ना। तो ये भी सही है, दोनों ही वायरस के कारण ही होता है। द वायरॉइड्स आर डिस्कवर्ड बाय, इवन उसकी नहीं है, इसको टियोडेंड्रियन ने खोजा था, तो ये गलत हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन डी चला जाएगा। वायरस के पास क्या होगा, बोथ डीएनए आरएनए नहीं, इन दोनों में से कोई एक होगा। डीएनए इनक्लोज्ड विथ प्रोटीन कोट, हाँ जेनेटिक मटेरियल इनक्लोज्ड विथ प्रोटीन कोट ही हो सकता है, ये गलत है ना। प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस नहीं होता है, सिंगल क्रोमोसोम नहीं होता है, तो इसका बी हो जाएगा आंसर। अ लोकेशन विथ लग्जरियंट ग्रोथ ऑफ लाइकन्स ऑन अ ट्री इंडिकेटर दैट द, बताइए क्या है, कहाँ पे लाइकस अच्छे से ग्रो कर पाएंगे, वहीं पे ग्रो कर पाएंगे जहाँ पे लोकेशन उसके लिए फेवरेबल है, यानी कि जहाँ पे पोल्यूशन नहीं है, ठीक है। सो लोकेशन विथ नॉन पोल्यूशन नहीं, यहाँ हो सकता है ट्री विथ वेरी हेल्दी, इसका कोई नजर नहीं है, बट लोकेशन विथ नॉट पोल्यूशन यहाँ पे हो जाएगा, लोकेशन विथ हाई पोल्यूशन में तो गलती से भी नहीं होगा। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज कोइल्ड आरएनए स्टैंड एंड कैप्सोमर। कोइल्ड आरएनए किस में हमने देखा था, कोइल्ड आरएनए एंड कैप्सोमर हमने देखा था ना, टोबैको मोजैक डिजीज में जो वायरस को यहाँ पे जो प्लांट को यहाँ पे इन्फेक्ट करता था, उसी में इस तरीके से कोइल्ड वाला था, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। तो टोबैको मोजैक वायरस में हमें कोइल्ड आरएनए स्टैंड एंड कैप्सोमर देखने को मिलता था, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अब हम लोग मूव कर रहे हैं प्लांट किंगडम चैप्टर 3 पे। तो इसमें पहला टॉपिक है एल्गी, ठीक है। हाँ, तो इसमें क्या रहा है, रीड द फॉलोइंग, सबसे पहला क्वेश्चन यही है, ऑब्वियसली इसको आपको पॉज करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखो पहला इसमें क्या कह रहा है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पियोफाइसी, है ना, क्या कह रहा है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पियोफाइसी। पियोफाइसी क्या, ब्राउन एल्गी हमारे पास, एंड चूज द करेक्ट सेट। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर यूजुअली बाय बाइफ्लैजेलेट जूस्पोर। तो पियोफाइसी में क्या होता है, बाइफ्लैजेलेट जूस्पोर होता है, हाँ इसमें यहाँ पे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बाइफ्लैजेलेट जूस्पोर होता है पियोफाइसी ब्राउन एल्गी में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय ऊगेमस मेथड ओनली, तो नहीं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और ऊगेमस तीनों से यहाँ पे हो सकता है, तो ये गलत हो जाएगा। स्टोर्ड फूड इज इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट विच इज इधर मैनिटोल एंड लेमिनेरियन, हाँ ब्राउन एल्गी में मैनिटोल लेमिनेरियन में यहाँ पे स्टोर्ड फूड जो है वो स्टोर्ड होता है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे मेजर पिगमेंट
फाउंड इज क्लोरोफिल ए सी। हाँ देखो, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी। तो ग्रीन एल्गी में था ए बी, ब्राउन एल्गी में ए सी, और रेड एल्गी में है ए डी। तो ए सी है इसमें ब्राउन एल्गी में, कैरोटिनोइड, ज़ैंथोफिल एंड फ्यूकोजेंथिन इसमें होता है। वेजिटेटिव सेल हैव सेलुलोजिक वॉल यूजुअली कवर्ड बाय ग्लेटिनस कोटिंग एल्जिन। हाँ, ब्राउन एल्गी में ही एल्जिन का हमें कोटिंग देखने को मिलता है। तो बी यहाँ पे गलत है, तो बी वाला गलत हो जाएगा और बाकी ए सी डी ई सही है। चलिए नेक्स्ट ये रहा क्वेश्चन 2023 मणिपुर का क्वेश्चन है, पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए। चलिए देखिए इसमें क्या कह रहा है, इसमें यहाँ पे कह रहा है which class of algae possess pigment fucoxanthin and phycoerythrin respectively। fucoxanthin ब्राउन एल्गी शो करता है और phycoerythrin रेड एल्गी शो करता है। तो ये हो गया पियोफाइसी, हो गया रोडोफाइसी, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आइडेंटिफाई कैरेक्टर्स रिलेटेड टू द एल्गी शोन इन डायग्राम। बताइए इसमें क्या ये यहाँ पे दिख रहा है, ये तो ऑब्वियसली यहाँ पे चारा का यहाँ पे डायग्राम दिख रहा है ना, चारा है ये। और चारा क्या होता है, चारा है ग्रीन एल्गी, है ना, ग्रीन एल्गी यानी क्लोरोफाइसी। तो मेंबर ऑफ क्लोरोफाइसी है, इसमें फूड जो स्टार्च के फॉर्म में भी स्टोर होता है। इट्स अ मोनोशियस प्लांट शोइंग ऊगोनियम एंड एंथ्रीडियम। बताइए सही है क्या? तो यस, ये मोनोशियस प्लांट ही है जिसमें ऊगोनियम फीमेल में, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, एंड एंथ्रीडियम मेल में शो होता है। सही है ना। मोनोशियस यानी कि अलग अलग सेक्सेस होंगे, ऑब्वियसली यूनिसेक्सुअल होगा। फूड स्टोर्ड इन लेमिनेरियन एंड मेंटल, नहीं, फूड तो स्टार्च में होता है, लेमिनेरियन मेंटल तो ब्राउन एल्गी का, तो ये गलत हो जाएगा। डोमिनेंस ऑफ पिगमेंट ए सी, नहीं, ए सी ये भी ब्राउन एल्गी का, ये भी गलत हो जाएगा। तो डी और ई इसमें गलत है, तो डी और ई वाले गलत है, ए बी सी इसमें हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ये रहा क्वेश्चन, पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए, बताइए क्या होगा इसका। सो देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड, इसमें हमें बताना है। तो इनकरेक्टली मैच्ड इसमें कौन सा है? सो पहला इसमें क्या है, वॉल्वॉक्स स्टार्च। सो अब देखो क्या है इसमें कि वॉल्वॉक्स जो है, अगर बात करें हम लोग वॉल्वॉक्स, किसका एग्जांपल हो जाएगा? क्लोरोफाइसी है, ग्रीन एल्गी, क्लोरोफाइसी, पियोफाइसी, रोडोफाइसी। इसका हो जाएगा यहाँ पे वेरी, SUCCE, ठीक है। तो वॉल्वॉक्स वेरी से, तो वॉल्वॉक्स क्लोरोफाइसी में गया, तो क्लोरोफाइसी में स्टार्च ही होता है, और पियोफाइसी का होता है यहाँ पे सेल्फ डिफेंस, एंड रोडोफाइसी का तो GGPP हो जाएगा। एंड नो एक्टोकार्पस, एक्टोकार्पस पियोफाइसी में होता है तो इसमें फ्यूकोजेंथिन ही हो जाएगा। यूलोथ्रिक्स, यूलोथ्रिक्स भी क्लोरोफाइसी में होता है तो इसमें स्टार्च नहीं, इसमें भी स्टार्च होगा, मैनीटोल नहीं होगा इसमें। और पोरफायरा में तो फ्लोरिडीन स्टार्च ही होता है, तो ऑप्शन सी हो गया इसका। ठीक है, चलिए हाइड्रोकोलाइड कैरेगिन इज ऑप्टेन फ्रॉम, तो ऑब्वियसली ये रेड एल्गी से ही होता है, तो इसमें हाइड्रोकोलाइड कैरेगिन रोडोफाइसी में चला जाएगा, रोडोफाइसी ओनली। ठीक है, तो ये नीट 2022 का क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए, है ना। इसमें हमने क्या था, रोडोफाइसी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी प्रोड्यूस कैरेगिन, कैरेगिन अब इसमें कौन प्रोड्यूस करता है? ऑब्वियसली रेड एल्गी यहाँ पे ये प्रोड्यूस करता है ना। जैसा कि इसमें भी हमने वही देखा था ना, हाइड्रोकोलाइड जो कहते हैं कि एक एल्जीन होता है और एक कैरेगिन होता है। एल्जीन जो है वो ब्राउन एल्गी जो है वो फॉर्म करता है, और कैरेगिन जो है वो रेड एल्गी यानी कि रोडोफाइसी जो है वो फॉर्म कर रहा होता है। ठीक है, और इसमें भी कैरेगिन जो है वो रेड एल्गी फॉर्म करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी कंटेन्स मैनिटल एज अ रिजर्व फूड मटेरियल, मैनिटल एंड लेमिनेरिया कौन शो करता है? ये ब्राउन एल्गी शो करती है, यानी कि पियोफाइसी। पियोफाइसी का क्या एग्जांपल है? सेल्फ डिफेंस। ठीक है, सेल्फ डिफेंस, तो एक्टोकार्पस हो जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि वॉल्वॉक्स तो ग्रीन एल्गी हो गया, ग्लेसिलिया रेड एल्गी हो गया, यूलोथ्रिक्स भी यहाँ पे ग्रीन एल्गी हो गया। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ यूनिसेलुलर एल्गी, यूनिसेलुलर एल्गी कौन सा है? तो ऑब्वियसली ये तो अपने पास क्या है, रेड एल्गी। यूनिसेलुलर एल्गी अपने पास है क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना, ये दोनों यहाँ पे यूनिसेलुलर एल्गी होते हैं। ठीक है, न फ्लोरिडीन स्टार्च हैज अ स्ट्रक्चर सिमिलर टू, ऑब्वियसली रेड एल्गी में होता है, और इनका जो स्ट्रक्चर है वो एमाइलोपेक्टिन ग्लाइकोजन से सिमिलर होता है, आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट है, फाइकोइरेथ्रिन इज अ मेजर पिगमेंट, तो इजी क्वेश्चन है, फाइकोइरेथ्रिन किसमें मेजर पिगमेंट होता है? रेड एल्गी में होता है, तो ऑप्शन डी हो गया इसका। एग्जाम्पल ऑफ कॉलोनियल एल्गी, कॉलोनी किस में होता है? कॉलोनियल एल्गी हमने किस में देखा था? तो कॉलोनियल एल्गी हमारे पास कौन सा है? वॉल्वॉक्स वाला है। ठीक है,
कॉलोनी इसी में देखने को मिलता है ना, इसमें डॉटर कॉलोनी वगैरह भी आ जाता है। तो वॉलबॉक्स हो गया कॉलोनियल एल्गी में। चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है और 2016 का है, पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए। चलिए इसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रॉन्ग, कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग है। सो अगार अगार इज ऑप्टेन फ्रॉम जिलेडियम एंड ग्लेसिलेरिया, ये तो सही है, ये आपको वही प्रोडक्ट है, कमर्शियल प्रोडक्ट जो कि जिलेडियम एंड ग्लेसिलेरिया से ऑप्टेन होता है। लेमिनेरियन सार्गेसम ओब्वियसली ये फूड के फॉर्म में यूज़ होता है, जैसे कि हमने देखा था PLS लेमिनेरियन सार्गेसम, है ना, ये तीनों यहाँ पे फूड के फॉर्म में ही फूड जैसा इस्तेमाल होते हैं, तो लेमिनेरिया सार्गेसम भी इसमें आ जाएगा। एल्गी इंक्रीज द लेवल ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन इन इन्वायरमेंट, हाँ जो एल्गी है वो डिजोल्व ऑक्सीजन इन्वायरमेंट में इंक्रीज कर देता है वाया फोटोसिंथेसिस। एल्जिन इज ऑब्टेन फ्रॉम रेड एल्गी एंड कैरेगिन फ्रॉम ब्राउन एल्गी, ये गलत हो जाएगा। जो एल्जिन है वो ब्राउन एल्गी से होता है और कैरेगिन यहाँ पे रेड एल्गी से होता है, तो ये गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हो गया इसमें। चलिए रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए। तो मेल गैमेट आर फ्लैजिलेट इन, फ्लैजिलेट मेल गैमेट्स किस में होता है, तो इसमें आंसर चला जाएगा इसका एक्टोकार्पस, क्योंकि एक्टोकार्पस जो है वो ब्राउन एल्गी से बिलोंग करता है, एंड ब्राउन एल्गी में ही हमें यहाँ पे फ्लैजिलेट मेल गैमेट देखने को मिलता है। ठीक है, जो पायरीफॉर्म पियर शेप मेल गैमेट होता है इसमें, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो ब्राउन एल्गी है उसमें ही दो लेटरली अटैच फ्लैजिला ही प्रेजेंट होता है पियोफाइसी में। ठीक है, तो इसी में ही पायरीफॉर्म पियर शेप फ्लैजिलेट मेल गैमेट होता है एक्टोकार्पस, ये ब्राउन एल्गी, ठीक है ना, ब्राउन एल्गी से ही बिलोंग करता है पियोफाइसी। चलिए ये क्वेश्चन है नीट 2023 का, पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए। इसमें कह रहा है कि आइसोगेमस कंडीशन विथ नॉन फ्लैजिलेट गैमेट आर फाउंडिंग, तो आइसोगेमस कंडीशन उन्होंने, देखो आइसोगेमस में मैंने आपको बताया था, आइसोगेमस में एक या तो फ्लैजिलेट होता है या नॉन फ्लैजिलेट होता है। ठीक है, एंड इसके एग्जांपल्स वही है फिलामेंटस वाले फुस, यानी कि यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरो वगैरह। ठीक है, तो यूलोथ्रिक्स इसमें जो फ्लैजिलेट है उसमें यूलोथ्रिक्स का एग्जांपल आ जाता है, नॉन फ्लैजिलेट में स्पाइरो वगैरह आ जाता है। तो ऑब्वियसली आइसोगेमस और नॉन फ्लैजिलेट्स कौन सा हो जाएगा, स्पाइरो वगैरह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, रॉन्ग स्टेटमेंट इसमें सेलेक्ट करना है, 2013 का ये क्वेश्चन है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे क्लेमाइडोमोनास एग्जिबिट बोथ आइसोगेमी एंड एनाइसोगेमी, हाँ क्लेमाइडोमोनास में दोनों होता है एंड फ्यूकस में oogamous होता है, सही बात है। आइसोगेमिट्स आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर बिहेवियर एंड फंक्शन में सिमिलर होते हैं। एनाइसोगेमस डिफर करते हैं इधर इन स्ट्रक्चर फंक्शन एंड बिहेवियर, यस। इन oogamous रिप्रोडक्शन फीमेल गैमेट्स आर स्मॉलर एंड मोटाइल वाइल मेल गैमेट्स आर लार्जर एंड नॉन मोटाइल, ये गलत है। फीमेल गैमेट्स यहाँ पे लार्जर होता है एंड नॉन मोटाइल होता है, वहीं पे मेल गैमेट्स यहाँ पे स्मॉलर और मोटाइल होता है, तो ये गलत हो जाएगा। चलिए अब हम लोग आ रहे हैं यहाँ पे ब्रायोफाइट्स में, ब्रायोफाइट्स टॉपिक हमारा स्टार्ट हो रहा है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे 2025 का ही लेटेस्ट क्वेश्चन है, इसको अब हमें यहाँ पे सॉल्व करना है। चलिए पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट इन द लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स, हमें यहाँ पे बताना है करेक्ट सीक्वेंस। तो देखो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक सीक्वेंस बता देता हूँ। देखो पहले होता है यहाँ पे गेमेटोफाइट, ठीक है, गेमेटोफाइट होगा, गेमेटोफाइट से गैमेट्स रिलीज होता है, मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स, फिर उसका फ्यूजन होता है, ठीक है, फ्यूजन फर्टिलाइजेशन होता है, फिर उसके बाद जाके वो जाइगोट बनाता है, जाइगोट से इम्ब्रायो बनता है, इम्ब्रायो से फिर स्पोरोफाइट बनता है, स्पोरोफाइट से फिर स्पोर मदर सेल रिलीज होता है, फिर इसमें जाके मियोसिस होता है, स्पोर बनता है, फिर उससे जाके फिर गेमेटोफाइट बनता है, इस तरीके से चलता है। ये सीक्वेंस हमें यहाँ पे देखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो गेमेटोफाइट है, अटैचमेंट ऑफ गेमेटोफाइट टू सबस्ट्रेटम होगा पहले, गेमेटोफाइट के बाद गैमीट्स आएगा, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोफाइट, फ्यूजन ऑफ एंथ्रोजोइड से पहले रिलीज ऑफ एंथ्रोजोइड इनटू वाटर, उसके बाद फिर इसका फ्यूजन होगा, ठीक है, फ्यूजन ऑफ एंथ्रोजोइड विथ एग, फ्यूजन होने के बाद फिर जाइगोट बनेगा, फिर उस एम्ब्रायो आएगा, स्पोरोफाइट आएगा, फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोफाइट, देन उसके बाद फिर स्पोर मदर सेल में आगे जाके मियोसिस होगा, रिडक्शन एंड डिवीजन टू प्रोड्यूस हैप्लोइड स्पोर्स, ठीक है, स्पोर मदर सेल ऑब्वियसली डिप्लॉयड होता है और हैप्लोइड यहाँ पे स्पोर जो है वो हैप्लोइड होता है। तो पहला क्या हो गया, अटैचमेंट ऑफ, इसी सीक्वेंस में चलेगा, यानी कि बी ई ए डी सी, ठीक है, सीक्वेंस इस तरीके से ही होना चाहिए, सी इधर हो सकता है, ठीक है, सी के बाद फिर बी ई ए डी ऐसा हो सकता है, या ए डी सी बी ई ऐसा हो सकता है, तो सीक्वेंस इसी तरीके से चलना चाहिए। तो ऐसा कोई सीक्वेंस दिख रहा है, तो बी ई ए डी सी ऐसा सीक्वेंस हमें ए में दिख रहा है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, ये भी 2025 का ही क्वेश्चन है,
इन ब्रायोफाइट्स द गैमा हेल्प्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग, गैमा किस में हेल्प करता है? इजी क्वेश्चन है, बताइए इसका क्या होगा आंसर। सो गैमा किस चीज में हेल्प करता है? ऑब्वियसली ये ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहाँ पे हेल्प करता है गैमा, जैसा कि हम लोग को पता ही है। ठीक है, गैमा कप्स ग्रीन ए सेक्सुअली होता है, मल्टी सेलुलर। चलिए नेक्स्ट 2023 का क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर असर्शन एंड रीजन। असर्शन रीजन यहाँ पे दिया हुआ है। तो असर्शन कह रहा है द फर्स्ट स्टेज ऑफ गैमेटोफाइट इन द लाइफ साइकिल ऑफ मोसेस इज प्रोटोनिमा स्टेज। यस, फर्स्ट स्टेज यहाँ पे प्रोटोनिमा स्टेज होता है एंड सेकंड स्टेज यहाँ पे लीफी स्टेज होता है यहाँ पे मोसेस का। ठीक है, तो ये सही है। प्रोटोनिमा डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम स्पोर टू प्रोड्यूस कैप्सूल। हाँ, प्रोटोनिमा जो है डायरेक्टली स्पोर से ही यहाँ पे बनता है। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे सेकेंडरी प्रोटोनिमा बनता है, फिर जाके यहाँ पे लेटरल बर्ड्स निकलता है। तो और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, प्रोटोनिमा डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम स्पोर टू प्रोड्यूस इन कैप्सूल, दैट्स व्हाई द फर्स्ट स्टेज ऑफ गैमेटोफाइट ऑफ मोसेस इज प्रोटोनिमा स्टेज। प्रोटोनिमा डायरेक्टली डेवलप होता है इसलिए फर्स्ट से प्रोटोनिमा स्टेज ये। तो दोनों ही करेक्ट है और यहाँ पे रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी इसका कर रहा है। तो इसका आंसर जो हमारे पास वो यहाँ पे बी चला जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है गैमा। गैमा आर प्रेजेंट इन ऑब्वियसली ये लिवर बर्ड्स में होता है। ठीक है, लिवर बर्ड्स का एग्जांपल आपको पता होगा, रिक्शिया मार्केंसिया। एंड मोसेस का एग्जांपल आपको पता होगा, मोसेस का एग्जांपल हमने क्या देखा था? एफ पी एस। ठीक है, फ्यूनेरिया पॉली ट्राइकम एंड स्फेगनम, है ना। नाउ विच वन इज रॉन्गली मैच, क्या इसमें रॉन्गली मैच है? चलिए बताइए, इसका पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे पॉलीसाइफोनिया, पॉलीसाइफोनिया रेड एल्गी है और रेड एल्गी नॉन फ्लैजिलेट्स होता है जैसे कि हम लोग जानते हैं, तो यूनिफ्लैजिलेट्स नहीं होगा, तो ये गलत हो जाएगा अपने पास। ठीक है, और दूसरा ब्राउन एल्गी में बाइफ्लैजिलेट होता है। मार्केंसिया रिक्शा मार्केंसिया में गैमा कप्स होता है। ठीक है, लिवर बर्ड्स आ गया। एंड क्लोरेरा यूनिसेलुलर, तो इसका आंसर ए चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग टेरिडोफाइट्स में आ गए हैं। चलिए ये रहा पहला क्वेश्चन जो नी 2025 रिसेंट ईयर का ही क्वेश्चन है। चलिए इसे पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए, क्या होगा इसका आंसर बताइए। सो इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन द लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट इन करेक्ट सीक्वेंस। ये भी बिल्कुल वैसा ही है कि सबसे पहले गैमेटोफाइट था, उससे फिर गैमेट्स निकल रहा है, फिर उसका फ्यूजन होगा जाके, फिर जाइगोट बनेगा, एम्ब्रायो रहेगा, फिर स्पोरोफाइट आएगा, फिर स्पोर मदर सेल आएगा जो डिप्लॉयड होता है, फिर इसमें मियोसिस होकर स्पोर बनेगा, फिर आगे फिर गैमेटोफाइट की साइकिल चलेगा। तो जैसे कि अभी प्रोथेलस है, ये गैमेटोफाइट होता है टेरिडोफाइट का, फिर मियोसिस है, फर्टिलाइजेशन है। तो प्रोथेलस हम लोग सबसे पहले ए से अगर हम लोग चालू करें तो उसके बाद फिर गैमीट्स, तो फॉर्मेशन ऑफ आर्किगोनिया एंड एंथ्रीडिया इन गैमेटोफाइट, हाँ उसके बाद डी हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद इसमें गैमीट्स बन गया, गैमीट्स का फिर फर्टिलाइजेशन होगा, सी होगा। उसके बाद फिर क्या होगा, नहीं पहले तो इसमें ट्रांसफर होगा ना, फिर ट्रांसफर ऑफ एंथ्रोजोइड्स इन आर्किगोनिया इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। यस, उसके बाद फिर फर्टिलाइजेशन होगा उसका, उसके बाद फिर आगे जाके मियोसिस होगा, स्पोर मदर सेल। तो ये सीक्वेंस चलेगा अपने पास, है ना। तो क्या सीक्वेंस क्या रह गया, ए डी ई सी बी। तो ए डी ई सी वाला सीक्वेंस कौन सा किस में आ जाएगा? देखो इसमें आ रहा है ए डी ई सी और बी। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसमें चला जाएगा, इस सीक्वेंस में ही यहाँ पे जाएगा। तो सबसे पहले देखो इसमें क्या है, मियोसिस, उसके बाद फिर प्रोथेलस स्टेज यानी गैमेटोफाइट आएगा, उसके बाद फॉर्मेशन होगा गैमीट्स का, फिर ट्रांसफर होगा गैमीट्स का, देन फर्टिलाइजेशन होगा। चलिए आइडेंटिफाई इनकरेक्ट पेयर, इनकरेक्ट पेयर यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। तो स्फेनोप्सिडा है, स्फेनोप्सिडा एडियंटम, देखो सिलोप्सिडा का सिलोटम, तो ये तो सही बात है। सेनोप्सिडा का इक्विसेटम होता है ना कि एडियंटम होता है, तो ये गलत हो जाएगा। टेरोप्सिडा का, हाँ ड्रायोप्टेरिस, टेरोप्सिडा का यहाँ पे पैड करके आपको याद करने का तरीका बताया था मैंने, टेरिस एडियंटम एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, ड्रायोप्टेरिस। ठीक है, लाइकोप्सिडा का तो सेलेजेनिला, ये तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट। हेट्रोस्पोरस तो सबको पता है भाई, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, सेलेजेनिला एंड साल्विनिया हो जाएगा इसका, याद रखना साल्विनिया हेट्रोस्पोरस ये दोनों। नाउ नेक्स्ट है मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 टेरिडोफाइट क्लासेस। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहले यहाँ पे टेरोप्सिडा, तो टेरोप्सिडा का वही है, पैड करके याद करने का तरीका है, मैंने आपको बताया था। तो इसमें हो जाएगा इसका एडियंटम 3, लैकोप्सिडा का तो सेलेजेनिला ही है, सिलोप्सिडा का तो सिलोटम ही है, एंड स्वेनोप्सिडा का इक्विसेटम है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 4 1 2, तो 3 किसमें, 3 4 1 2, ऑप्शन डी हो गया इसका। चलिए नेक्स्ट है, जनरल लाइक सेलेजेनिला एंड साल्विनिया प्रोड्यूस 2 काइंड ऑफ स्पोर।
है ना, प्रोड्यूस टू काइंड ऑफ स्पोर। देखो ये दोनों तो हेट्रोस्पोरस ही है, तो होमोस्पोरस तो नहीं होगा। देखो यहाँ पे कंफ्यूजन के लिए क्या दिया हुआ है, हेट्रोसोरस एंड हेट्रोस्पोरस, तो हेट्रोस्पोरस वाला इसका आंसर जाएगा। चलिए नेक्स्ट है स्ट्रोबेलाई और कोन्स आर फाउंड इन। स्ट्रोबेलाई और कोन्स आर फाउंड इन, किस में ये फाउंड होते हैं स्ट्रोबेलाई और कोन्स? देखो क्या होता है, कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट ऑफ स्पोरोफिल्स होते हैं, और ये इक्विस एटम। और हेट्रोस्पोरस वाला कौन सा था वो, सेलेजिनिला। हाँ, इक्विस एटम और सेलेजिनिला में ये फाउंड होते हैं, याद रखना है इसको। स्ट्रोबेलाई और कोन्स किस में फाउंड होते हैं, इक्विस एटम एंड सेलेजिनिला में। ठीक है, तो इसका आंसर सी चला जाएगा। रिटेंशन ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट ऑन स्पोरोफाइट फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन। ये तो ऑब्वियसली हमें टेरिडोफाइट में ही देखने को मिला था, क्योंकि टेरिडोफाइट देखो, ब्रायोफाइट में यहाँ पे जो गेमेटोफाइट है वो फ्री लिविंग होता है, टेरिडोफाइट में गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों ही फ्री लिविंग होता है, बट इसमें स्पोरोफाइट कहीं ना कहीं थोड़ा डोमिनेंस को करता है। एंड यहीं पे टेरिडोफाइट में ही जो फीमेल स्पोरोफाइट है, सॉरी फीमेल गेमेटोफाइट है, वो रिटेंट होता है पेरेंट स्पोरोफाइट पे ऑन वेरिएबल पीरियड। एंड यहीं पे डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट होता है इनटू यंग एम्ब्रायो, जो कि टेक प्लेस करता है विद इन फीमेल गेमेटोफाइट। एंड इसी यहीं पे हम लोग देखते थे कि जो इवेंट हो रहा था प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट, वो कंसिडर किया जाता था इंपॉर्टेंट एज स्टेप ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है, तो ये सब टेरिडोफाइट में ही होता है, तो टेरिडोफाइट इसका चले जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नीट 2016 का। इसमें कह रहा है इन ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमेट रिक्वायर्ड ऑब्वियसली वाटर के थ्रू जाता है। तो नेक्स्ट अब हम लोग आ जाए जिम्नोस्पर्म्स में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ये नीट 2025 का ही क्वेश्चन है, पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए। चलिए इसमें क्या कह रहा है, सबसे पहले टेरिडोफाइट है। टेरिडोफाइट का कौन सा एग्जांपल हो जाएगा, ऑब्वियसली टेरिडोफाइट का साल्विनिया एग्जांपल है। देखो यहाँ पे साल्विया दिया हुआ है, साल्विया नहीं है, साल्विनिया होता है टेरिडोफाइट में। ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट में पोलीट्राइकम आ जाएगा, पोलीट्राइकम किसका एग्जांपल था, ये था मोसेस का एग्जांपल। एंजियोस्पर्म में साल्विया आ जाएगा, एंड ऑब्वियसली जिम्नोस्पर्म में जिंको आ जाएगा। तो 4 3 1 एंड 2 हो जाएगा। सो 4 3 1 2 ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। ठीक है, नाउ नेक्स्ट ये भी नीट 2025 का ही क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ जिम्नोस्पर्म? का क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? सीड्स आर एब्सेंट, नहीं, सीड्स आर नेकेड। इसमें कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये है, इसमें सीड्स जो है इसका नेकेड होता है, ओव्यूल्स जो ओवरी से इनक्लोज नहीं होता है। नाउ नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच, करेक्ट मैच बताना है। तो जिम्नोस्पर्म में सिड्रस, पाइनस एंड सिक्वेया, हाँ जाइंट रेडवुड ट्री तीनों ही आता है। एंजियोस्पर्म में सिक्वेया नहीं होगा क्योंकि जिम्नोस्पर्म का है। ब्रायोफाइट्स में पोलीट्राइकम, पॉलीसाइफोनिया तो ये नहीं होगा, ये तो एल्गी में था ना, रेड एल्गी में। एंड टेरिडोफाइट्स, इक्विसेटम में जिंको नहीं होगा, ये जिम्नोस्पर्म का है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। असर्शन रीजन दिया हुआ है, चलिए बताइए इसका क्या होगा। असर्शन कह रहा है कि इन जिम्नोस्पर्म पोलन ग्रेन आर रिलीज फ्रॉम माइक्रोस्पोरेंजियम। हाँ, जिम्नोस्पर्म में जो पोलन ग्रेन है वो माइक्रोस्पोरेंजियम से रिलीज होता है। एंड पोलन इज कैरिड टू आर्किगोनिया वेयर गैमीट्स आर डिस्चार्ज, गैमीट डिस्चार्ज होता है। एंड पोलन ट्यूब इज नॉट फॉर्म, नहीं, पोलन ट्यूब यहाँ पे फॉर्म होता है, तो ये गलत हो जाएगा। तो पहला सही है, पहला सही है, दूसरा यहाँ पे गलत है। चलिए 2022 रीनीट का क्वेश्चन है, इसमें मैच करना है क्लेमाइडोमोनस। क्लेमाइडोमोनस ग्रीन एल्गी है, तो ये एल्गा हो जाएगा। साइकस, साइकस यहाँ पे जिम्नोस्पर्म है। सेलेजिनिला, सेलेजिनिला साल्विनिया टेरिडोफाइट है। स्फेगनम आपका मॉस है। जो 3 4 2 और 1 हो जाएगा। सो 3 4 2 1 ऑप्शन सी हो गया इसका। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट बताना है हमें यहाँ पे जिम्नोस्पर्म के बारे में। मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर फ्री लिविंग, नहीं, जिम्नोस्पर्म में जो है वो आपका गैमेटोफाइट जो है ना, फीमेल जो भी गैमेटोफाइट है वो फ्री लिविंग नहीं होता है। ठीक है, वो नॉन फ्री लिविंग होता है और वो डिपेंडेंट होता है स्पोरोफाइट पे, तो ये गलत है। मोस्ट ऑफ देम हैज, हाँ, नैरो लीव्स एंड थिक क्यूटिकल्स इसमें होता है। देयर सीड्स आर नॉट कवर्ड, बिल्कुल इसमें सीड जो इसका कवर्ड नहीं होता और ये हेट्रोस्पोरस होता है, तो इसका ऑप्शन ए चला जाएगा। पाइनस सीड कैन नॉट जर्मिनेट एंड स्टेबलाइज विदाउट फंगल एसोसिएशन। जो पाइनस सीड है वो जर्मिनेट नहीं करते एंड स्टेबलाइज विदाउट फंगल एसोसिएशन। देखो पाइनस सीड मैं आपको बता देता हूँ, पाइनस का याद रखना, पाइनस मैंने आपको बताया था एमबीबी करके, तो इसमें माइकोराइजल एसोसिएशन होता है और ये बाइसेक्सुअल होता है एंड ये ब्रांच होता है। तो इसका रीजन भी ये कि जो कैन नॉट जर्मिनेट एंड स्टेबलाइज विदाउट फंगल एसोसिएशन बिकॉज दे हैव ऑब्लिगेट एसोसिएशन विद माइकोराइजल, माइकोराइजल एसोसिएशन होता है इसमें। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट बताइए। ओव्यूल्स आर नॉट इनक्लोज्ड बाय ओवरी वॉल इन जिम्नोस्पर्म, बिल्कुल ओवरी ओव्यूल्स जो है वो इनक्लोज नहीं होते हैं ओवरी वॉल से, नेकेड सीड होता है इसमें। सेलेजिनिला इज हेट्रोस्पोरस बट साल्विनिया इज होमोस्पोरस, नहीं, दोनों यहाँ पे हेट्रोस्पोरस होते हैं।
हॉर्स्टेल्स आर जिम्नोस्पर्म, नहीं, हॉर्स्टेल्स एंड फर्म यहाँ पे टेरिडोफाइट्स होते हैं, हॉर्स्टेल एंड फर्म्स। स्टेम्स आर अनब्रांच इन बोथ साइकस एंड सिड्रस, नहीं, देखो जो साइकस एंड सिड्रस है दोनों ही जिम्नोस्पर्म है, बट साइकस में मैं आपको बता देता हूँ, CUUP कोरोलोइड रूट होता है इसमें, ठीक है, यानी कि नाइट्रोजन जो रूट है उसका नाइट्रोजन फिक्सेशन साइनोबैक्टीरिया के साथ एसोसिएशन, ये अनब्रांच होता है, यूनिसेक्सुअल होता है और पिनेटली लीफ होता है, इसमें पिनेटली कंपाउंड लीफ, ठीक है, ये अनब्रांच होगा। बट जो सिड्रस है ये ब्रांच होता है, सिड्रस एंड पाइनस यहाँ पे ब्रांच होता है, तो दोनों यहाँ पे अनब्रांच नहीं होंगे, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए इसमें यहाँ पे करेक्ट है। विंग्ड पोलन ग्रेन किसमें, देखो पाइनस का याद रखना, पाइनस में ही विंग्ड पोलन ग्रेन भी होता है। सेलेक्ट द मिसमैच, पाइनस, पाइनस का क्या था, MBB, यानी बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल है तो मोनोसियस होगा, तो डायोसियस नहीं होता, ये मोनोसियस होता है। साइकस, साइकस यहाँ पर डायोसियस होता है क्योंकि ये यूनिसेक्सुअल है। साल्वेनिया हेट्रोस्पोरस है एंड इक्विसेटम होमोस्पोरस है, तो इसका आंसर ए चला जाएगा। कोनिफर्स आर एडोप्टेड टू टॉलरेट एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशन बिकॉज ऑफ, कोनिफर्स, कोनिफर्स एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशन कैसे टॉलरेट करते हैं, क्योंकि इसमें थिक क्यूटिकल्स होता है, ठीक है, जो कि इसका सरफेस एरिया को डिक्रीज करते हैं। थिक क्यूटिकल इन स्टंकन स्टोमेटा होता है, जिससे ये एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशन को टॉलरेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, नीट 2016 का क्वेश्चन है ये। तो जिम्नोस्पर्म आर बोथ होमोस्पोरस एंड हेट्रोस्पोरस, नहीं, ये सिर्फ हेट्रोस्पोरस होते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। साल्विनिया, जिंको एंड पाइनस आर ऑल जिम्नोस्पर्म, नहीं, साल्विनिया जो है ये टेरिडोफाइट होता है, तो ये भी गलत है। सिक्योरा इज वन ऑफ टॉलेस्ट ट्री, हाँ, जाइंट रेडवुड ट्री होता है, जिम्नोस्पर्म है ये। जिम्नोस्पर्म लीव आर नॉट अडॉप्टेड टू एक्सट्रीम टू क्लाइमेट, नहीं, ये तो साफ साफ गलत है। जिम्नोस्पर्म का जो लीव्स है वो अडॉप्टेड होता है एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन से, जैसा कि हमने देखा था स्टंकन स्टोमेटन थिक क्यूटिकल्स के कारण, तो इसका ऑप्शन सी चला जाएगा। चलिए बताइए इसका क्या होगा आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, विच वन इज रॉन्ग स्टेटमेंट इसमें बताना है। सो म्यूकर हैज बाइफ्लैजेलेट जूस्पोर, म्यूकर तो यार ये तो फंगस है ना, फाइकोमाइसिटीज में हमने देखा था म्यूकर, तो इसमें बाइफ्लैजेलेट जूस्पोर ये तो गलत है। हैप्लॉइड एंडोस्पर्म इज अ टिपिकल फीचर ऑफ जिम्नोस्पर्म, हाँ देखो जिम्नोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म है वो हैप्लॉइड होता है, ठीक है, एन, वहीं पे एंजियोस्पर्म में ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म होता है, तो ये सही है। ब्राउन एल्गी हैव क्लोरोफिल AC एंड फ्यूकोजेंथिन, हाँ ब्राउन एल्गी में AC और फ्यूकोजेंथिन होता है। आर्किगोनिया आर फाउंड इन ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा एंड जिम्नोस्पर्म, बिल्कुल आर्किगोनिया तीनों में ही फाउंड होता है, तो इसका आंसर ए चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे 2013 का क्वेश्चन है, इसमें यहाँ पे स्टेटमेंट है, पूछा हाउ मेनी आर करेक्ट। सो इन लिवरवर्ट्स, मॉसेस एंड फर्न्स, जो गेमेटोफाइट आर फ्री लिविंग, लिवरवर्ट्स एंड मॉसेस तो ब्रायोफाइट्स एंड फर्न टेरिडोफाइट है, हाँ तीनों में यहाँ पे देखो ब्रायोफाइट्स में तो गेमेटोफाइट फ्री लिविंग ही होता है, और जो टेरिडोफाइट है उसमें दोनों ही यहाँ पे गेमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट दोनों ही फ्री लिविंग होता है, तो ये सही है। जिम्नोस्पर्म एंड सम फर्न्स आर हेट्रोस्पोरस, तो हाँ जिम्नोस्पर्म और सम फर्न्स यानी कि टेरिडोफाइट है वो, जैसे सलेजिनिया सल्विनी वो हेट्रोस्पोरस होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्यूकस, वॉल्वक्स एंड एल्ब्यूगा बाय oogamous, हाँ जो फ्यूकस है वॉल्वॉक्स इसमें तो oogamous होता है, एल्ब्यूगा में भी यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन oogamous होता है। स्पोरोफाइट इन लिवरवर्ट्स मोर इलेबोरेट देन मोसेस, ये उल्टा दिया हुआ है, मोसेस का स्पोरोफाइट ज्यादा इलेबोरेट होता है लिवरवर्ट से, तो ये गलत हो जाएगा। बोथ पाइनस एंड मार्केंसिया आर डायोसियस, नहीं, पाइनस तो आपका MBB मैंने आपको बताया था बाइसेक्सुअल है, तो ये मोनोशियस होगा, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसमें 3 यहाँ पे स्टेटमेंट सही है, ठीक है, ABC। नेक्स्ट है बिसाइड पेडीफील्ड, साइनोबैक्टीरिया आर आल्सो फाउंड इन वेजिटेटिव पार्ट ऑफ, तो पेडीफील्ड में तो साइनोबैक्टीरिया फाउंड होता ही है, बट जैसा कि मैंने आपको बताया था साइकस का, ठीक है, जिसमें CUUP कोरोलोइड रूट, कोलोरोइड रूट में रूट प्लस नाइट्रोजन फिक्सेसिंग साइनोबैक्टीरिया का यहाँ पे एसोसिएशन होता है, ठीक है, तो इसका आंसर चला जाएगा साइकस में, यहाँ पे ये फाउंड होता है इनसाइड वेजिटेटिव पार्ट, ठीक है। नाउ प्लांट लाइफ साइकिल अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें सबसे पहला नीट 2023 का मणिपुर का क्वेश्चन है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इसमें ट्रू बताना है आपको। सो पहला है ऑल टेरिडोफाइट एग्जिबिट हैप्लोडिप्लोन्टिक पैटर्न, तो देखो मैं आपको बता देता हूँ, हैप्लोन्टिक, हैप्लोडिप्लोन्टिक एंड डिप्लोन्टिक, सो मोस्ट ऑफ एल्गी जो है वो हैप्लोन्टिक शो करता है, हैप्लोडिप्लोन्टिक में आपका हेल्प आ जाएगा, ठीक है, हेल्प, तो ये जो बचे हुए एल्गी है वो जैसे कि एक्टोकार्पस, लेमिनेरियन केल्प एंड जो आपका इसमें आ जाएगा ना पॉलीट्राइकैम्थोसाइड, वो ये आपका हैप्लोडिप्लोन्टिक शो करता है, और वहीं पे आपको जो ब्रायोफाइट्स है एंड टेरिडोफाइट्स है ये आपका
ये भी हैप्लोडिप्लोटिक शो करता है। वहीं पे जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म हो गया एंड फ्यूकस हो गया। फ्यूकस आपका ब्राउन एल्गी है, ये आपका डिप्लोटिक शो करता है। ठीक है ना। तो इसमें देखो, इसमें क्या था, एक्टोकार्पस था, एक्टोकार्पस, लेमिनेरियन कैल्प एंड यहाँ पे पॉलीसाइफोनिया था मेरे ख्याल से, हाँ पॉलीसाइफोनिया। ये सब यहाँ पे हैप्लोडिप्लोटिक शो करता है। एंड इसमें डिप्लोटिक में क्या आ जाएगा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म एंड फ्यूकस जो कि ब्राउन एल्गी, ये डिप्लोटिक शो करता है। सो ऑल टेरिडोफाइट एग्जिबिट हैप्लोडिप्लोटिक पैटर्न। हाँ टेरिडोफाइट हैप्लोडिप्लोटिक होता है, सही है। सीड बेरिंग प्लांट, सीड बेरिंग कौन कौन से हो जाएंगे, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, ये यहाँ पे हैप्लोटिक नहीं, ये डिप्लोटिक शो करते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। मोस्ट एल्गी जेनरा आर डिप्लोटिक, नहीं एल्गी तो हमने क्या बताया था, हैप्लोटिक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। मोस्ट ब्रायोफाइट डू नॉट हैव हैप्लोडिप्लोटिक लाइफ साइकिल, नहीं ब्रायोफाइट्स का तो हैप्लोडिप्लोटिक ही लाइफ साइकिल है, ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारे पास ए चला गया। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन, इसको सॉल्व कीजिए। चलिए इसमें क्या कह रहा है, मैच द प्लांट विद द काइंड ऑफ लाइफ साइकिल इट एग्जिबिट। तो सबसे पहले यहाँ पे स्पायरोगैरा। सो स्पायरोगैरा किस में आ जाएगा, स्पायरोगैरा तो एल्गी का है, ठीक है। फर्न्स टेरिडोफाइट में आ जाएगा, फ्यूनेरिया, फ्यूनेरिया मोसेस है तो ब्रायोफाइट आ जाएगा, एंड साइकस जिम्नोस्पर्म आ जाएगा। तो टेरिडोफाइट में क्या आता, टेरिडोफाइट में दोनों यहाँ पे फ्री लिविंग थे। सो डोमिनेंट डिप्लॉयड स्पोरोफाइट वेस्कुलर प्लांट विथ हाईली रिड्यूस्ड मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट, ये तो जिम्नोस्पर्म में, तो इसका जिम्नोस्पर्म का वन हो जाएगा। फिर डिप्लॉयड डोमिनेंट डिप्लॉयड स्पोरोफाइट अल्टरनेटिंग विद रिड्यूस्ड गेमेटोफाइट कॉल्ड प्रोथेलस, प्रोथेलस वाला तो टेरिडोफाइट में ही है, तो इसका 3 हो जाएगा। डोमिनेंट हैप्लॉयड लीफी गेमेटोफाइट, डोमिनेंट गेमेटोफाइट अल्टरनेटिंग विद पार्शियली डिपेंडेंट मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट, ये तो ब्रायोफाइट का। डिपेंडेंट गेमेटोफाइट किस में था, डिपेंडेंट स्पोरोफाइट एंड डोमिनेंट गेमेटोफाइट, ये था ब्रायोफाइट में। तो ब्रायोफाइट कौन सा है, इसका 4 हो जाएगा। एंड तो एल्गी वाला स्पाइरो वगैरह क्या हो जाएगा, डोमिनेंट हैप्लॉइड फ्री लिविंग गेमेटोफाइट, इसका 2 हो जाएगा। सो 2 3 4 1, सो 2 3 4 1 ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट है लाइफ साइकिल ऑफ एक्टोकार्पस एंड फ्यूकस रिस्पेक्टिवली आर। तो एक्टोकार्पस का हमने देखा था, यही तो हमने देखा ना, एक्टोकार्पस का था हैप्लोडिप्लोटिक एंड फ्यूकस का था डिप्लोटिक। तो एक्टोकार्पस का हैप्लोडिप्लोटिक एंड फ्यूकस का है डिप्लोटिक, हैप्लोडिप्लोटिक एंड डिप्लोटिक, ठीक है, सी हो गया। नाउ जाइगोटिक मियोसिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, अब देखो जाइगोटिक मियोसिस इस वाले में होता है, इस हैप्लोटिक वाले लाइफ साइकिल में हमें जाइगोट में ही डायरेक्ट मियोसिस देखने को मिलता है। बाकी अदरवाइज जितने भी हैं आगे के, जैसे हैप्लोडिप्लोटिक और डिप्लोटिक वाले में, इसमें हमें स्पोर मदर सेल में आगे जाके फिर स्पोरोफाइट में, उसके बाद जो स्पोर मदर सेल आता है उसमें फिर मियोसिस देखने को मिलता है। जाइगोटिक मियोसिस हमें हैप्लोटिक में देखने को मिलता है। तो मार्केंशिया तो ब्रायोफाइट्स है, फ्यूनेरिया भी यहाँ पे ब्रायोफाइट्स है, फ्यूकस यहाँ पे देखो इसमें डिप्लोटिक लाइफ साइकिल होता है, हमने देखा था एल्गी है बट डिप्लोटिक होता है। एक क्लेमाइडोमोनास है जिसमें यहाँ पे हैप्लोटिक लाइफ साइकिल होता है, तो जाइगोटिक मियोसिस हमें इसमें ही देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट अब आ रहा है हमारा चैप्टर 4 एनिमल किंगडम। अब हम लोग इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे। नाउ इसमें टॉपिक है हमारा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, पहला टॉपिक है। चलिए इसका ये रहा क्वेश्चन, सॉल्व कीजिए इसे। इसमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट मैच, इनकरेक्ट मैच इसमें कौन सा पेयर है। सो एनिलिड्स एंड आर्थ्रोपोड, क्या ये बायलेटरल सिमेट्री शो करते हैं, देखो रेडियल सिमेट्री कौन शो करता है, इकानोडर्म्स, जिसका एडल्ट वाला टी सी ईटीसी, इकानोडर्म्स, टिनोफोर एंड निडेरियन सिलेंट्रेट्स, ठीक है। सो एनिलिड्स एंड आर्थ्रोपोड बायलेटरल सिमेट्री शो करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है स्पॉन्जेस, स्पॉन्जेस एसिलोमेट होगा, हाँ, एंड सिलेंट्रेट एंड टिनोफोर रेडियल सिमेट्री शो करेगा, अभी बताया मैंने। प्लेटिहेलमिंथस डिप्लोब्लास्टिक नहीं होता, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। डिप्लोब्लास्टिक कौन सा होता है, ये दोनों, ठीक है, टिनोफोर्स एंड निडेरियंस, तो इसका डी हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट ये रहा, सॉल्व कीजिए इसे। इसमें क्या कह रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट आंसर। एनालिड्स आर ट्रू सिलोमेट, हाँ जो सिलोमेट है वो जो ट्रू सिलोमेट है वो एनालिड से ही चालू होता है, सही है ये। पोरिफेरेंस और सुडोसिलोमेट नहीं, सुडोसिलोमेट आपका एसके हेलमिंथिस होते हैं। एसके हेलमिंथिस और एसिलोमेट नहीं, एसके हेलमिंथिस आपके सुडोसिलोमेट होते हैं। प्लेटिहेलमिंथिस और सुडोसिलोमेट नहीं, प्लेटिहेलमिंथिस आपके एसिलोमेट होते हैं, ठीक है। तो इसमें सिर्फ ए ही सही है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट है ये, इसे सॉल्व कीजिए। इसमें कह रहा है बायलेटरली सिमेट्रिकल एंड एसिलोमेट एनिमल आर एग्जाम्प्लीफाइड बाय, बताइए कौन सा ये।
सो बायलेटरली सिमेट्रिकल होना चाहिए, तो टीनोफोर तो नहीं हो जाएगा, ये तो रेडियल होता है, इसमें एसिलोमेट भी है, तो एसके हेलमिंथिस नहीं होगा, ये सूडोसिलोमेट होता है, एनालिड्स भी नहीं होगा, ये ट्रूसिलोमेट है, तो प्लेटी हेलमिंथिस हो जाएगा ये। चलिए नेक्स्ट सॉल्व कीजिए इसे। इसमें कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग फीचर ऑफ एनिमल ग्रुप, सो ऑर्गन सिस्टम लेवल, बायलेटरल सिमेट्री एंड ट्रूसिलोमेट। ट्रूसिलोमेट विथ सेगमेंटेड, देखो सेगमेंटेशन हमें किसमें देखने को मिलता है, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कोडेटा, ठीक है। तो मोलास्का वाला तो ऐसे ही नहीं हो जाएगा, और यही तो हमें मिल गया, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कोडेटा, ठीक है, यही से मिल गया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटी हेलमेंटिस एंड एसके हेलमेंटिस। चलिए नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। तो नीट 2023 मणिपुर में आया हुआ क्वेश्चन, बताइए। इसमें सबसे पहला स्टेटमेंट है प्लेटी हेलमेंथिस जो वो ट्रिप्लोब्लास्टिक, सूडोसिलोमेट, बायलेटरल, सिमेट्रिकल होते हैं। सो ट्रिप्लोब्लास्टिक, हाँ ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, बट सूडोसिलोमेट नहीं होते, ये एसिलोमेट होते हैं, ठीक है। एंड टीनोफोर्स रिप्रोड्यूस ओनली सेक्सुअली एंड फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल। देखो फर्टिलाइजेशन याद रखना इंटरनल, फर्टिलाइजेशन किस में होता है, सो नॉन कोडेट्स में ये पापा में होता है ना। पोरीफेरा, आर्थ्रोपोडा, प्लेटी हेलमेंथिस, एसके हेलमेंथिस, एंड कोडेट्स में ये मिस्टर बीसी, ठीक है। मैमल्स, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड कॉन्डियोसाइटिस, ठीक है। तो एंड जो सेक्सुअली की बात करें तो मैक्सिमम सेक्सुअली होता है, पोरीफेरा में बस हमें थोड़ा एसेक्सुअली प्रोडक्शन देखने को मिलता है। सो टीनोफोर्स सेक्सुअली करेगा एंड फर्टिलाइजेशन ऑब्वियसली इसमें एक्सटर्नली रहेगा, तो ये सही हो गया। इन टेप वर्म फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, टेप वर्म क्या हो गया, प्लेटी हेलमेंथिस में ही आ गया, तो प्लेटी हेलमेंथिस इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, बट सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। अब देखो ये भी मैं आपको बता ही देता हूँ, तो बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल को हम लोग यहाँ पे मोनोसियस या हर्माफ्रोडाइट कहते हैं, यूनिसेक्सुअल को हम लोग यहाँ पे डायोसियस कहते हैं, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। तो ये हमें देखने को मिलता है पीपल में, PEOPLE, यानी कि पोडीफेरा टू प्लेटी हेलमेंथिस, ठीक है, पोडीफेरा टू प्लेटी हेलमेंथिस एंड लीच एंड अर्थवर्म इन एनालिड्स, ठीक है। एंड ये ऑब्वियसली जो बच गए यहाँ पे एसके हेलमेंथिस, प्लेटी हेलमेंथिस के बाद तो एसके हेलमेंथिस आता है, एसके हेलमेंथिस टू कोडेटा एंड एनालिड्स के यहाँ पे नेरिस में, ठीक है। तो टीनो तो वही हो गया, इन टेप वन फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, हाँ इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, ठीक है। सो सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, यानी कि इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया ये यूनिसेक्सुअल का बात कर रहा है, तो प्लेटी हेलमेंथिस सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, सॉरी ये बाइसेक्सुअल का बात कर रहे हैं, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट है, तो ऑब्वियसली प्लेटी हेलमेंथिस में तो यहाँ पे बाइसेक्सुअल ही होता है, तो ये भी सही है। टीनोफोर्स आर एक्सक्लूसिवली मरीन, हाँ ये एक्सक्लूसिव मरीन होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं टीनोफोर्स इंग्रेडिएंट्स, एंड ये ऑब्वियसली बायोल्यूमिनेसेंस शो करता है। इन स्पॉन्जेस फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, नहीं स्पॉन्जेस में तो मैंने बताया फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसमें कौन कौन सा गलत हो गया, ए गलत हो गया और ई गलत हो गया, तो बी सी डी इसमें यहाँ पे सही है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था ये। इन केस ऑफ पोरीफेरेंस स्पोंजोसील इज लाइंड बाय फ्लैजिलेटेड सेल, स्पोंजोसील पोरीफेरेंस में किससे लाइंड होता है, ऑब्वियसली कुहानोसाइट सेल से लाइंड होते हैं, ठीक है। नो नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोपैरासाइट ऑफ ह्यूमंस डज शो विविपेरिटी, कौन सा विविपेरिटी शो करता है, तो ये ऑब्वियसली ये शो करता है ट्राइकेनिला स्पाइरलिस, ठीक है, ये 2015 का ये क्वेश्चन था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है मेटाजेनेसिस रिफर्स टू, ऑब्वियसली मेटाजेनेसिस क्या, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल फेजेस को बताता है, ठीक है। ऑब्वियसली इसे ओबेलिया में हमें देखने को मिला था मेटाजेनेसिस, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जिसमें पॉलिप एंड मेड्यूसा फेज में वो स्विच करता था, ठीक है, पॉलिप एसेक्सुअल था और मेड्यूसा सेक्सुअल था, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है प्लेनेरिया पोजेस हाई कैपेसिटी, ऑब्वियसली ये रीजनरेशन शो करता है। नेक्स्ट हम लोग आ गए एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलास्का एंड इकानोडर्मेटा में। चलिए इसमें क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन 2025 का ही क्वेश्चन है, चलिए पॉज कीजिए सॉल्व कीजिए। तो इसमें क्या रहा है, रोल ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम क्या, वाटर वेस्कुलर सिस्टम किस किस चीज में हेल्प करता है, ये रिस्पायरेशन, लोकोमोशन, कैप्चर ऑफ फूड एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड में हेल्प करता है। तो रिस्पायरेशन में, लोकोमोशन में, एक्सक्रीशन में नहीं करेगा, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट फूड में हेल्प करेगा, डाइजेशन में नहीं करता, तो ए और सी हो जाएगा इसका, ए और सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 इन एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर। टीनिया, टीनिया का ऑब्वियसली प्लेटी हेलमिंथिस है, तो फ्लेम सेल्स हो जाएगा इसमें, ठीक है। पैरामीशियम, पैरामीशियम कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल हो जाएगा। पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना, पेरीप्लेनेटा
इसका क्या हो जाएगा, पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना यूरिकोस ग्लैंड ऑब्वियसली, ठीक है, इसमें यूरिकोस ग्लैंड आ जाएगा कॉकरोच में। एन्फेरेटिमा अर्थवर्म में नेफ्रीडिया आ जाएगा, ठीक है। सो 3 2 4 1, 3 3 2 4 1 ऑप्शन डी हो गया इसका। चलिए नेक्स्ट अगेन मैचिंग है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल वाटर वेस्कुलर सिस्टम इकाइनोडर्म्स में देखने को मिलता है, तो एस्टेरिस हो जाएगा इसमें, ठीक है, स्ट्रेसिस। कैनाल सिस्टम स्पॉन्जेस में होता है, स्पॉन्जिला हो जाएगा। फ्लेम सेल्स हमें किस में देखने को मिलता है, प्लेटिहेलमिंथस में, तो टीनिया हो जाएगा। एंड कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का अमीबा हो जाएगा। सो 2 1 3 4 ऑप्शन सी हो गया इसका। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पे मेटामेरिज्म। यहाँ पे हमें 2021 का क्वेश्चन लिस्ट 1 से लिस्ट 2 फाइलम को मैच करना है। सो मेटामेरिज्म किस में देखने को मिलता है, तो मेटामेरिज्म ऑब्वियसली एनालिड्स, आर्थ्रोपोड एंड कोडेटा में देखने को मिलता है, तो इसका एनालिड्स हो जाएगा। कैनाल सिस्टम स्पॉन्जेस यानी पोरिफेरा में होता है। कॉम्प्लेट्स किस में होता है, टीनोफोर्स में, ठीक है, लोकोमोशन में हेल्प करता है ये कॉम्प्लेट्स। एंड नीडोब्लास्ट ऑब्वियसली नीडेरियंस में होता है, यानी कि सिलेंट्रेट्स में होगा। सो 3 4 2 1 है ना, 3 4 2 1। चलिए नेक्स्ट अगेन मैचिंग है, मैचिंग ही आ रहा है बहुत, 2021 का है ये। फाइसीलिया को क्या बोलते हैं, ऑब्वियसली पोर्तुगीज मेनोफोर, तो बच्चा बच्चा जानता है। लिमिलस हो जाएगा लिविंग फॉसिल। एनसाइक्लोस्टोम ऑब्वियसली हुकवर्म बोलते हैं इसको। एंड पिंकटाडा पर्ल स्टीयर। सो 2 3 4 1 हो गया इसका, क्या हो गया, 2 3 4 1 ऑप्शन बी हो गया। नाउ अगेन 21 का क्वेश्चन है। सो रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट आंसर बताना है। सो मेटाजेनेसिस ऑब्जर्व्ड इन हेलमिंथिस, क्या मेटाजेनेसिस हेलमिंथिस में ऑब्जर्व होता है, नहीं, हेलमिंथिस में नहीं है, तो एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कोडेटा में होता है। तो इकाइनोडर्मेटा ट्रिप्लोब्लास्टिक, हाँ ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, सीलोमेट भी होता है, सही है। राउंड वर्म्स हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑडियो, हाँ बिल्कुल, देखो इससे पहले राउंड में इसके हेलमिंथिस है, यहीं से ऑर्गन सिस्टम लेवल चालू होता है, इससे पहले प्लेटिहेलमिंथिस में ऑर्गन लेवल तक चलता है, तो ये भी सही है। कॉम्प्लेट प्रेजेंट इन टीनोफोर्स, जो कि डाइजेशन में नहीं लोकोमोशन में हेल्प करता है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इकाइनोडर्म्स, वाटर वेस्कुलर सिस्टम इसमें ही होता है। तो करेक्ट कौन कौन सा है, बी, सी और ई है, तो बी सी ई यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट 2020 का क्वेश्चन है, बताइए ग्रेगेरियस, ये पॉलीफेगस पेस्ट किसको बोलते हैं, ये हम लोग बोलते हैं ल्यूकोस्टा को, ठीक है, ऑब्वियसली ल्यूकोस्टा ही ग्रेगेरियस पेस्ट होता है। एडल्ट रेडियल सिमेट्री, लार्वल बाइलेटरल सिमेट्री, ऑब्वियसली ये तो इकानोडर्म्स में ही है, स्ट्रेसेस। बुक लंग्स, सो बुक लंग्स हो जाएगा, ऑब्वियसली स्कॉर्पियन में होता है बुक लंग्स। बायोलुमिनेसेंस तो ऑब्वियसली टीनोफोरा टीनोप्लेना ही शो करेगा। सो 4 1 2 3 ऑप्शन बी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑप्शन करेक्टली रिप्रेजेंट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फाइलम एनेलिडा, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है फाइलम एनेलिडा का। सो डिप्लोब्लास्टिक तो नहीं है बिल्कुल, डिप्लोब्लास्टिक है, सेगमेंटेड बॉडी है, अनसेगमेंटेड फ्लैटन बॉडी तो नहीं है, सेगमेंटेड बॉडी और बायलेटरल सिमेट्रिकल है, एसिलोमेट तो बिल्कुल नहीं है ये। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे क्या कह रहा है, पीलिया, पीलिया क्या होगा बताइए। टीनिया का तो ऑब्वियसली यहाँ पे फ्लेम सेल्स होगा 1। एंड पीलिया, देखो पीलिया एक मोलास्का है, ठीक है ना, पीलिया हम लोग जानते हैं ऑब्वियसली ये मोलास्का है। एंड मोलास्का है तो इसमें ऑब्वियसली रेड्यूला होगा, जो फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन है, माउथ रीजन में होता है। बॉम्बैक्स, प्लूरोब्रेकिया तो ऑब्वियसली टीनोफोरा, तो इसमें कॉम्प्लेट्स हो जाएगा, है ना। एंड बॉम्बैक्स में क्या होता है, मल्पीजियन ट्यूब्यूल्स हो जाएगा ऑब्वियसली बॉम्बैक्स में, क्योंकि ये आर्थ्रोपोडा है। सो 3 4 2 1 ऑप्शन बी हो गया इसका। चलिए नेक्स्ट है, बताइए इसको क्या होगा इसका आंसर। तो इसमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल डज नॉट अंडरगो मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस में कौन नहीं जाता है ये बताना है अब हमें। सो कौन नहीं जाता है इसमें मेटामॉर्फोसिस में, सो इसका आंसर हो जाएगा अर्थवर्म, क्योंकि यहाँ पे जो डेवलपमेंट है वो डायरेक्ट, अर्थवर्म एनालिड्स है, ठीक है, तो एनालिड्स में डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, सो इसमें कोई लार्वल स्टेज नहीं है, तो इसमें मेटामॉर्फोसिस में नहीं जाता है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट प्रेजेंट इन फाइलम आर्थ्रोपोडा, बताइए कौन सा इसमें फीचर आर्थ्रोपोडा में नहीं होगा। तो काइटिनस एक्सोस्केलेटन तो होता है, आर्थ्रोपोडा में मेटामेरिक सेगमेंटेशन भी होता है, जॉइंट एपिडेंस भी होता है, बट पैरापोडिया नहीं होता है।
क्योंकि पैरापोडिया किसमें में देखने को मिलता था, वो एनालिड्स में देखने को मिलता था, नेरिस में, ठीक है। लेटर अपेंडेजेस पैरापोडिया जो कि स्विमिंग में हेल्प करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कैरेक्टरिस्टिक इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट ऑन लैंड। तो लैंड में डाइवर्सिफिकेशन के लिए कौन सा कैरेक्टरिस्टिक सबसे ज्यादा है? क्या एक्सोस्केलेटन, आईज, सेगमेंटेशन, बायोलेटरल सिमेट्री? ऑब्वियसली जो इंसेक्ट का है ना, इंसेक्ट का डाइवर्सिफिकेशन वो एक्सोस्केलेटन के कारण ही, जैसा कि हम लोग जानते हैं काइटिनस एक्सोस्केलेटन होता है, तो उसके कारण ही यहाँ पे इसका ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन होता है, क्योंकि ये इसको प्रोटेक्शन करने में भी हेल्प करता है, ठीक है। ये नीट 2015 का क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉडी विथ मेश वर्क ऑफ सेल्स, इंटरनल कैविटी लाइंड विथ फ्लैजिलेटेड सेल आर टेटू। बताइए किसका होगा, ठीक है। तो देखो बॉडी विथ मेश वर्क ऑफ सेल, इंटरनल कैविटी लाइंड विथ फ्लैजिलेटेड सेल, ये ऑब्वियसली हमें पॉलीफेरेंस में देखने को मिलता है, क्योंकि यहीं पे हमें कोहानोसाइट सेल्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, ये 2013 का क्वेश्चन है। बताइए इसमें कह रहा है वन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा। देखो आर्थ्रोपोडा यानी कि ऑब्वियसली इसमें क्या आना चाहिए, इसमें देखो क्या आएगा बताओ, इसमें आएगा इसका सिल्वर फिश। देखो फ्लाइंग फिश, कटल फिश, पफर फिश, ये सभी पाइसेस में आ जाते हैं। आर्थ्रोपोडा में यहाँ पे सिल्वर फिश आता है, आप लोग गूगल करके देख लें, ये सिल्वर कलर का होता है और ये आर्थ्रोपोडा फाइलम से बिलोंग करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी 2013 का ही है। इसमें कह रहा है कि विच आर करेक्टली मैच विद टेक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन। बताइए कौन सा यहाँ पर टेक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन से बिलोंग करता है, ठीक है। तो देखो इसमें सबसे पहला इकाइनोडर्म्स, तो सी यूरेकिन, सी क्यूकम्बर तो बिलोंग करता है, बट स्पाइनियन जो एक मैमल्स है, तो ये यहाँ पे इसे बिलोंग नहीं करेगा, तो ये गलत हो जाएगा, है ना। फ्लाइंग फिश, कटल फिश, सिल्वर फिश, देखो फ्लाइंग फिश, कटल फिश तो पाइसेस है, बट सिल्वर फिश जैसा कि हमने देखा ये आर्थ्रोपोडा जाता है। इंसेक्टा, इंसेक्टा में सेंटिपीड, मिलीपीड, स्पाइडर, स्कॉर्पियन देखो इंसेक्टा में नहीं आते हैं, ठीक है, क्योंकि इंसेक्ट के लिए 3 पेयर्स ऑफ लेग होना चाहिए, बट इनमें 4 पेयर्स ऑफ लेग होते हैं। इंसेक्ट हाउस फ्लाई इंसेक्ट है, बटरफ्लाई इंसेक्ट है, वेबोटेस्टिफाई इंसेक्ट एंड सिल्वर फिश भी यहाँ पे इंसेक्ट आर्थ्रोपोडा क्लासिफिकेशन में आता है। तो डी यहाँ पे करेक्ट जो टेक्सोनोमिक क्लासिफिकेशन वो मैच्ड है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए। इसमें कह रहा है कि विच ग्रुप ऑफ एनिमल्स बिलोंग टू सेम फाइलम, कौन से यहाँ पे सेम फाइलम से बिलोंग करता है। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पे स्पॉन्जेस, सी एनिमोन, स्टारफिश। देखो स्पॉन्जेस तो अलग ही यहाँ पे फाइलम हो गया, तो ये अलग ही चला जाएगा। मलेरियल पैरासाइट, अमीबा, मॉस्किटो, ये भी यहाँ पे अलग चला गया, ठीक है। मॉस्किटो तो इंसेक्टा में आ गया, अमीबा अलग ही हो जाएगा, है ना। अर्थवर्म, पाइन वर्म एंड टेपवर्म, अर्थवर्म तो एनालिड्स में आ जाएगा, टेपवर्म तो अलग ही चला गया तुम्हारा, तो ये भी गलत हो जाएगा। दोनों अलग अलग फाइलम से यहाँ पे बिलोंग करते हैं, है ना। टेपवर्म आपका प्लेटिहेलमिन्थस में चला जाएगा। प्रॉन, स्कॉर्पियन, लिकोस्टा, हाँ ये यहाँ पे करेक्ट क्लासिफिकेशन है। प्रॉन, स्कॉर्पियन, लिकोस्टा ये सेम फाइलम से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और ये कौन सा फाइलम से बिलोंग करते हैं, ये ऑब्वियसली आर्थ्रोपोडा फाइलम से बिलोंग करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग देख रहे हैं हेमिकोडेटा एंड कोडेटा, राइट। चलिए ये रहा पहला क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है ये। तो बताइए इसमें क्या होगा, इसमें असर्शन कह रहा है कि ऑल वर्टिब्रेट आर कोडेट बट ऑल कोडेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट। तो ये तो सही बात है, सारे वर्टिब्रेट, देखो कोडेट्स में अलग अलग चीज आता है ना। कोडेट्स में आप लोग को पता ही होगा क्या था, क्या 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 आता है। तो कोडेट्स में सबसे पहले आता था यूरोकोडेट, ठीक है, जिसको हम लोग ट्यूनिकेटा भी कहते हैं। फिर आता है सिफेलोकोडेट, देन फिर आता है वर्टिब्रेटा, जैसा कि हम लोग जानते हैं, ठीक है। ये सब यहाँ पे कोडेट्स में आता है। तो सारे वर्टिब्रेट तो कोडेट होंगे, बट सारे कोडेट जो है वो वर्टिब्रेट नहीं होंगे ऑब्वियसली, क्योंकि इसमें यूरोकोडेट है ना, ट्यूनिकेटा, सिफेलोकोडेट ये सब भी आ जाता है ना। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, सर्चन सही है। रीजन क्या कह रहा है, मेंबर्स ऑफ सब फाइलम वर्टिब्रेटा पोजेस नोटोकोड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक पीरियड। सही बात है, सब फाइलम वर्ट जो वर्टिब्रेट है, सिफेलोकोडेट है, यूरोकोडेट है, ये सब फाइलम है। तो मेंबर्स ऑफ सब फाइलम वर्टिब्रेटा पोजेस नोटोकोड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक पीरियड एंड नोटोकोड इज रिप्लेस्ड बाय कार्टिलेजिनस और बोनी वर्टिब्रल कोलोमिनेट। बिल्कुल सही बात है ना। तो और रीजन असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो इसका यहाँ पे सी चला जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए। इसमें क्या कह रहा है, इसमें असर्शन में कह रहा है कि मेंबर्स ऑफ सब फाइलम वर्टिब्रेटा पोजेस नोटोकोड। देखो बिल्कुल उसी तरीके क्वेश्चन है। हाँ, सब फाइलम वर्टिब्रेटा नोटोकोड पोज करता है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक पीरियड एंड नोटोकोड जो रिप्लेस हो जाता है वर्टिब्रल कोलोमिनेटल। सही बात है। थस ऑल कोडेट्स आर वर्टिब्रेट एंड बट नॉट ऑल वर्टिब्रेट्स आर कोडेट। ये कुछ उल्टा लिख दिया, हमने क्या देखा था कि कोडेट्स में ये तीनों हो जाते हैं, यहाँ पे क्या कह रहा है कि ऑल कोडेट्स आर वर्टिब्रेट, सारे कोडेट्स यहाँ पे वर्टिब्रेट कहा है। लेकिन इसमें क्या था 2025 में, इसमें क्या था ऑल वर्टिब्रेट्स आर कोडेट। इसमें उल्टा क्या दिया कि ऑल कोडेट्स आर वर्टिब्रेट, तो ये तो गलत बात है, सारे कोडेट्स वर्टिब्रेट थोड़े होते। कोडेट्स में आपके यूरोकोडेटा, सिफेलोकोडेटा ये सब भी तो आता है, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, तो पहला सही है ना, पहला सही है और दूसरा यहाँ पे गलत है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट इन। अब देखो इस तरीके के क्वेश्चंस को हम लोग एलिमिनेशन से कर सकते हैं। तो क्लोज हमें पता है किस में होता है, क्लोज सर्कुलेशन सिस्टम जैसे कि जानते हैं हम लोग एनालिट्स में होता है,
और जैसे नेरिस हो गया, हीरोडिनेरिया हो गया, एनफेरिटिमा, ये सभी नेरिस का एग्जांपल है। तो इनमें तो होगा नहीं, तो जो बच गया ठीक है, एनोफिलीज, लिमलेक्स एंड लाइमेक्स एंड लिमलेक्स, ये इसमें होगा। और ऑब्वियसली आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करते हैं, और आर्थ्रोपोडा में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जैसे मैं आपको बताया था, है ना। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे स्टेटमेंट अबाउट नॉन कोडेड, नॉन कोडेड के बारे में बताना है, ठीक है। पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए। तो अब देखो इसमें पहला यहाँ पे क्या कह रहा है कि फेरिंग्स इज परफोरेटेड बाय गिल स्लिट, ठीक है। फेरिंग्स इज परफोरेटेड बाय गिल स्लिट, नोटोकोड इज एब्सेंट, बताइए इसमें होगा। इसको आप लोग बताइए, सारे स्टेटमेंट को पढ़िए। तो देखो फेरिंग्स इज परफोरेटेड बाय गिल स्लिट, तो ये नॉन कोडेड्स में नहीं होता है, ठीक है, तो ये तो गलत हो जाएगा। नोटोकोड इज एब्सेंट, हाँ, जो नॉन कोडेड्स है उसमें नोटोकोड एब्सेंट होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डोर्सल, ठीक है। अब देखो नॉन कोडेट्स में क्या है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम वेंट्रल पे होगा, कोडेट्स में सेंट्रल नर्वस सिस्टम डोर्सल होता है, तो ये गलत हो जाएगा। हार्ट इज डोर्सल इफ प्रेजेंट, तो हार्ट ऑब्वियसली हार्ट डोर्सल होता है। कोडेट्स में क्या होता है कि हार्ट वेंट्रल होता है, नॉन कोडेट्स में हार्ट डोर्सल होता है अगर वो प्रेजेंट हुआ तो। पोस्ट एनल टेल इज एब्सेंट, बताइए, हाँ, नॉन कोडेट्स में पोस्ट एनल टेल यहाँ पे एब्सेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बी, डी और ई सही है, तो बी, डी, ई ऑप्शन ए में आ जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए इसका क्या होगा। इसमें क्या कह रहा है कि रेडियल सिमेट्री इज नॉट फाउंड इन एडल्ट्स ऑफ फाइलम, ठीक है। अब देखो रेडियल सिमेट्री किस में मिलता था, रेडियल सिमेट्री ई टी सी में मिलता था, इकाइनोडर्म्स के एडल्ट्स में, टीनोफोर्स में और निडेरियंस में। तो इकाइनोडर्म्स के एडल्ट्स में तो मिलेगा ही, टीनोफोर्स में मिलेगा, सिलेंट्रेट यानी निडेरियंस में मिलेगा, हेमिकोडेटा में नहीं मिलेगा, तो ऑप्शन सी चला जाएगा इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोडेट्स के बारे में हमें बताना है। तो प्रेजेंस ऑफ मिड डोर्सल सॉलिड एंड डबल नर्व कोड। अब देखो कोडेट्स में क्या होता है कि इसमें जो नर्व कोड है ये डोर्सल होता है, होलो होता है और सिंगल होता है। तो यहाँ पे तो सब गलत, उल्टा उल्टा ही दे दिया है, ठीक है। यहाँ पे सॉलिड बोल दिया और डबल बोल दिया, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। कोडेट्स में क्या होगा याद रखना, डोर्सल, होलो, सिंगल, नर्व कोड का बात कर रहा हूँ। और नॉन कोडेट्स में वेंट्रल, सॉलिड और डबल होगा, यानी कि बिल्कुल उल्टा। अब कोडेट्स में क्या, प्रेजेंस ऑफ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम तो इसमें होता है, प्रेजेंस ऑफ पेयर्ड फेरेंजियल गिल्स, हाँ, तो नॉन कोडेट सॉरी कोडेट्स में हमें पेयर्ड फेरेंजियल गिल्स भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है कि प्रेजेंस ऑफ डोर्सल हार्ट, हार्ट तो वेंट्रल होता है कोडेट्स में, तो ये गलत हो जाएगा। ट्रिप्लोब्लास्टिक सूडोसिलोमेट एनिमल्स, ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है बट सूडोसिलोमेट थोड़ी होता है, कोडेट्स और ट्रू सिलोमेट है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ बी और सी यहाँ पे हमें सही देखने को मिलेगा, तो ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे असर्शन रीजन है, बताइए। चलिए पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए। ये भी बिल्कुल उसी तरह के क्वेश्चन है, तो देख रहे हो आप एक तरह के क्वेश्चन यहाँ पे कितनी बार रिपीट हो रहे हैं। इसमें असर्शन क्या कह रहा है, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कोडेट्स, हाँ सारे वर्टिब्रेट्स कोडेट्स होते हैं, बट ऑल कोडेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स, सही बात है। नोटोकोड इज रिप्लेस बाय वर्टिब्रल कॉलम इन ऑल वर्टिब्रेट्स, बिल्कुल सही बात है, और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, बोथ करेक्ट है, रीजन यहाँ पे करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2020 का बताइए। इसमें यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू पूछा है फाइलम कोडेट्स के बारे में। तो इन यूरोकोडेटा नोटोकोड एक्सटेंड फ्रॉम टेल टू हेड एंड इट इज प्रेजेंट थ्रू आउट द लाइफ। देखो यूरोकोडेट में क्या होता है कि नोटोकोड प्रेजेंट इन लार्वल स्टेज ओनली, ठीक है, लार्वल स्टेज में ही होता है, तो ये तो गलत हो जाएगा। ये जो हेड टू टेल एंड प्रेजेंट थ्रू आउट द लाइफ बोला है, ये सिफेलोकोडेट्स में होता है। इनवर्टिब्रेट नोटोकोड इज प्रेजेंट ड्यूरिंग एम्ब्रायोनिक पीरियड ओनली, हाँ नोटोकोड सिर्फ इसमें एम्ब्रायोनिक पीरियड में होता है ना। एडल्ट्स में क्या होता है, ऑब्वियसली वो वर्टिब्रल कोलम में कन्वर्ट हो जाता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डोर्सल एंड होलो, कोडेट्स में क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से हम लोग जानते हैं कि डोर्सल, होलो एंड सिंगल होगा, तो डोर्सल, होलो सही बात है। कोडेट्स इज डिवाइडेड इनटू 3 फाइलम, हेमिकोडेटा, देखो हेमिकोडेटा कोडेट्स में थोड़ी आता है, कोडेट्स में क्या आता है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि प्रोटोकोडेटा एंड यूकोडेटा होता है। तो प्रोटोकोडेटा में क्या क्या आ जाता है ना, प्रोटोकोडेटा में आ जाएगा तुम्हारा यूरोकोडेट, जिसको हम लोग ट्यूनिकेटा भी बोलते हैं, और यहाँ पे सिफेलोकोडेट्स आ जाएगा, और यूकोडेटा में यहाँ पे वर्टिब्रेट आ जाएगा, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो ये तो हेमिकोडेट इसमें नहीं होगा, तो ये भी गलत हो गया। तो इसमें बी और सी जो है ये दोनों यहाँ पे सही है, तो बी और सी हमें सी में देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ था इसमें। नेक्स्ट यहाँ पे 2020 का क्वेश्चन है कोविड का, बताइए। अब देखो इस तरह का क्वेश्चन हमने कर ही रखा है, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कोडेड बट ऑल कोडेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट, क्यों, क्योंकि ऑब्वियसली नोटोकोड रिप्लेस हो जाता है वर्टिब्रल कॉलम इन एडल्ट्स ऑफ सम कोडेट्स ऑब्वियसली, तो ये इसका आंसर डी चला देगा। देखिए इस तरह के क्वेश्चन काफी हमने करके रखा था, इसलिए मैंने आपको तुरंत इसका आंसर बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 2017 का है। एन इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक दैट हेमिकोडेट शेयर विद कोडेट, कोडेट्स और हेमिकोडेट क्या आपस में शेयर करता है, क्या वो एब्सेंस ऑफ नोटोकोडेट्स है, नहीं, ठीक है, क्योंकि कोडेट्स में तो नोटोकोड प्रेजेंट होता है। वेंट्रल ट्यूबुलर नर्व कोड, क्या फेरिंग्स विद गिल स्लिट, एंड देखो नर्व कोड की अगर बात करें तो कोडेट्स में नर्व कोड डोर्सल होता है और नॉन कोडेट्स में वेंट्रल होता है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। फेरिंग्स विद गिल स्लिट, हाँ
ये जो कैरेक्टर है ये दोनों यहाँ पे शेयर करता है। फेरिंग्स विदाउट गिल स्लिट तो नहीं होगा क्योंकि कोडेट्स में तो प्रेजेंट होता है, तो फेरिंग्स विद गिल स्लिट यहाँ पे जो है ये हेमीकोडेट्स एंड कोडेट्स, याद रखना हेमीकोडेट्स एंड कोडेट यहाँ पे शेयर करता है, तो इसका ऑप्शन सी चला जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए, पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए। इसमें क्या कह रहा है कि सेलेक्ट द टेक्सॉन दैट रिप्रेजेंट बोथ मरीन एंड फ्रेश वाटर। अब देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, एक चीज़ मैंने आपको एक टेबल भी लिखवाया था कि एक्सक्लूसिवली मरीन कौन कौन से होते हैं, एक्सक्लूसिवली मरीन इनहेबिटेड किन किन का होता है। सो टीनोफोरा, ठीक है, टीनोफोरा, फिर इकाइनोडर्मेटा और प्रोटोकोडेटा। ठीक है, प्रोटोकोडेटा में क्या क्या आ जाएगा, यूरोकोडेटा, इसको ट्यूनिंग काटा भी कहते हैं, एंड सिफेलोकोडेटा। ठीक है, और क्या था, और था कॉन्ड्योसाइटिस, ठीक है, जो पाइसिस में आ जाएगा। तो टीनोफोर्स, इकाइनोडर्म्स, प्रोटोकोडेट्स एंड कॉन्ड्योसाइट्स, ये सभी एक्सक्लूसिवली मरीन है। तो निडेरियंस, निडेरियंस एक्सक्लूसिवली मरीन नहीं है, ये दोनों जगह पाया जाता है, मरीन एंड फ्रेश वाटर में। इकाइनोडर्म्स एक्सक्लूसिवली मरीन है, ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। टीनोफोर्स भी एक्सक्लूसिवली मरीन है, ये भी नहीं होगा। एनसेफेलोकोडेट्स भी प्रोटोकोडेट में है, ये भी एक्सक्लूसिवली मरीन है, ये भी नहीं होगा। तो मरीन एंड फ्रेश वाटर में कौन कौन सा पाया जाएगा, निडेरियंस, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। तो इस टेबल को आप लोग अच्छे तरीके से याद रखना, ये मैंने आपको नोट्स में भी लिखवाया था। चलिए नेक्स्ट अब हमारा आ रहा है क्लास साइक्लोस्टोमेटा, कॉन्ड्योसाइटिस एंड एस्टियोसाइटिस। चलिए इसमें अब क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए। तो इसमें कह रहा है कि ऑल लिविंग मेंबर्स ऑफ क्लास साइक्लोस्टोमेटा, ठीक है, ये 2025 का क्वेश्चन है। तो ऑल लिविंग मेंबर्स ऑफ क्लास साइक्लोस्टोमेटा क्या होगा, ऑब्वियसली ये एक्टोपैरासाइट होगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मैचिंग करना है। तो प्लूरोब्रेकिया, ठीक है, प्लूरोब्रेकिया, प्लूरोब्रेकिया मतलब देखो रेडुला, रेडुला तो हमें मोलास्का में मिलता है, ठीक है, फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन है। ठीक है, स्टोमेटो कोड इसमें हमें हेमिकोडेट्स में मिलता है ना, जो कि नोटोकोड के सिमिलर होता है। एयर ब्लेडर हमें ओस्टियोसाइटिस में देखने को मिलता है, ठीक है, कॉन्ड्योसाइटिस में एब्सेंट होता है। एंड प्लूरोब्रेकिया आपका टीनोफोर्स में हो जाएगा, ठीक है, ऑब्वियसली ये टीनोफोर का एग्जांपल है। सो 2, 1, 4 एंड 3 हो गया। सो किस में आ जाएगा, 2, उसके बाद 1, 4, 3, तो ऑप्शन डी हो गया इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए। तो मैगजीन का क्या होगा, हैगफिश, ऑब्वियसली इसको मैंने मरकरी और एचजी करके याद करने बताया था। टेरिस का तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, देखो एक्सोसिटस, है ना, एक्सोसिटस का क्या होगा, और एक्सोसिटस का तो फ्लाइंग फिश होता है, तो इसका 4 हो जाएगा। टेरिस किसको बोलते हैं, ऑब्वियसली ये देखो एस आ रहा है तो इसको सॉ फिश बोलते हैं। एंड पेट्रोफाइलम, पेट्रोफाइलम कौन सा हो जाएगा, एंजल फिश, ठीक है, पेट्रोफाइलम एंजल फिश हो जाएगा, इसको याद रखना। ठीक है, इस सभी का भी मैंने आपको ट्रिक भी बताया है किस तरीके से क्या याद रखना है, ये मैं आप आइए आप लोग मेरी ट्रिक वाली वीडियो से देख सकते हो। एनिमल किंगडम में जितने भी ट्रिक है मैंने उस पर एक सेपरेट वीडियो बना के रखा हुआ है। तो इसका क्या हो जाएगा, 3, 1, 2, 4, है ना, तो 3 इसमें 3, 1, 2, 4, तो इसका ऑप्शन डी चला गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए। इसमें कह रहा है कि सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द साइक्लोस्टोम्स। सो दे लैक स्केल्स एंड पेयर्ड फिन्स। तो साइक्लोस्टोम्स का क्या इसमें स्केल्स तो लैक करता है और पेयर्ड फिन्स भी इसमें नहीं होता है, तो ये दोनों सही बात है। अब देखो स्केल्स किस किस में नहीं होता है, तो इसके स्केल्स में आपको बता देता हूँ। साइक्लोस्टोम्स हो गया, एम्फीबियंस हो गया एंड मैमल्स हो गया, इनमें स्केल्स नहीं होता है। ठीक है, दे हैव सर्कुलर माउथ विथ जॉज, नहीं देखो साइक्लोस्टोम जो ये जॉलेस होते हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा, सर्कुलर माउथ होता है बट ये जॉलेस होते हैं। दे बेयर 6 to 15 पेयर ऑफ गिल्स, ये सही बात है, इनमें 6 to 15 पेयर ऑफ गिल्स स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं। याद रखना पेयर्स को याद रखना, ठीक है, कई बार आपको 6 to 15 डायरेक्ट लिख देता है, लेकिन 6 to 15 पेयर्स होगा। दे माइग्रेट टू डीप सी फॉर स्विमिंग, ये गलत है। देखो ये होते हैं फ्रेश वाटर में एंड सॉरी ये होते हैं मरीन वाटर में एंड फ्रेश वाटर में जाते हैं फॉर स्विमिंग, ठीक है, डीप सी में नहीं जाते हैं, ये उल्टा लिखा हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसमें इनकरेक्ट कौन कौन सा हो गया, बी और डी हो गया, तो बी और डी यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 to 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट अभी मैंने बताया साइक्लोस्टोम्स का हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एयर ब्लैडर में ऑब्वियसली ओस्टियोसाइटिस में देखने को मिलता है। पोइजन स्टीन ट्राइगोन हो जाएगा, और यहाँ पे हेट्रोसीरियल क्वाड्रल फिन्स किसमें में, कॉन्डोसाइट्स में देखने को मिलता है। सो 2, 3, 4, 1 हो जाएगा इसका, 2, 3, 4, 1 ऑप्शन डी हो गया इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए। इसमें कह रहा है कि अ जॉलेस फिश, जॉलेस फिश जैसा कि समझ में साइक्लोस्टोम्स का ही बात कर रहा है, विच ले एग्स इन फ्रेश वाटर, ठीक है, फ्रेश वाटर में एग देता है, एंड हुज लार्वा रिटर्न टू ओशन, ऑब्वियसली ये साइक्लोस्टोम्स का बात कर रहा है। तो मैगजीन और पेट्रोमाइजन हम लोग साइक्लोस्टोम्स में देखते थे, बट देखो क्या दिक्कत है कि जो मैगजीन है ये स्ट्रिक्टली मरीन इन्वायरमेंट में ही रहता है, ठीक है, इस बात का रखना। तो इसका आंसर ये चला जाएगा पेट्रोमाइजन, ठीक है, दोनों ही यहाँ पे साइक्लोस्टोम्स के एग्जाम्पल है, बट इसमें जो आंसर चला जाएगा वो करेक्ट आंसर इसमें पेट्रोमाइजन जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो मैगजीन है वो स्ट्रिक्टली मरीन इन्वायरमेंट में पाया जाता है। नाउ
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मरीन कार्टिलेजिनस फिश दैट कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट कौन देता है? तो ये टॉर्पीडो है। ड्रैगन के हमने देखा था कि ये स्टिंगरे मारता है, पॉइजन स्टिंग, यानी इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे टॉर्पीडो हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एव्स, मेमेलिया में आ गए, जो लास्ट टॉपिक है एनिमल किंगडम का। चलिए 2025 का क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द लोकेशन ऑफ मेल फ्रॉग कॉपुलेटरी ऑर्गन। मेल फ्रॉग कॉपुलेटरी ऑर्गन कहाँ पे होता है? तो फ्रॉग में ऑब्वियसली फोर लिम्ब होता है और हाइंड लिम्ब होता है। फोर लिम्ब में 4 यहाँ पे डिजिट्स होते हैं और हाइंड लिम्ब में 5 डिजिट्स होते हैं। ठीक है, तो फोर लिम्ब के जो पहला डिजिट है उसमें यहाँ पे कोपुलेटरी पैड्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, जैसा कि आपको मैंने बताया भी था। तो फर्स्ट डिजिट ऑफ फोर लिम्ब में यहाँ पे कोपुलेटरी पैड प्रेजेंट होगा मेल फ्रॉग में, एंड ये सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म को बताता है। ठीक है, फ्रॉग्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए इसका क्या होगा। सो साइक्लोस्टोम्स का ऑब्वियसली मैगजीन हो जाएगा, है ना, और कॉन्ड्रोसाइटिस का कार्कैरोडोन ग्रेट व्हाइट शार्क हो जाएगा। एम्फीबियंस स्टिफिस लिम्बलेंस एम्फीबियन होता है ये, जैसा कि आपको बताया। एंड ईस्टियोसाइड आपका क्लेरिस हो जाएगा मंगूर। ठीक है, सो 2, 3, 1 एंड 4 हो जाएगा। सो 2, 3, 1 एंड 4 ऑप्शन सी में हमें देखने को मिल रहा है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 2023 का, इसमें कह रहा है कि द यूनिक मेमेलियन कैरेक्टरिस्टिक क्या है। सो मोनोकोंडाइलिक स्कल तो इसमें नहीं होता, जैसा कि हम लोग जानते हैं डाइकोंडाइलिक स्कल होता है। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन नहीं होता है, एक्सटर्नल एयर पिन्ना प्रेजेंट होता है इसमें। ठीक है, मेमोरी ग्लैंड ऑब्वियसली प्रेजेंट होगा, है ना। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट तो नहीं होता है, लार्वल स्टेजेस का नहीं बनता, डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। तो हेयर्स है, एक्सटर्नल ईयर पिन्ना है एंड मेमोरी ग्लैंड, ये यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है मैमल्स का, राइट। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे 2023 का ही क्वेश्चन है अगेन, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हैज 3 चैम्बर्ड हार्ट। 3 चैम्बर्ड हार्ट बताइए किन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो अब देखो इसको कैसे करना है। तो टेरोपस, टेरोपस क्या है? फ्लाइंग फॉक्स, ये ऑब्वियसली मैमल्स में आता है। अगर मैमल्स में आ गया तो ऑब्वियसली इसमें 4 चैम्बर्ड हार्ट होगा। स्क्लियडोन, डॉग फिश को बोलते हैं, डॉन से डॉग फिश, ये कॉन्ड्रोसाइटिस में होता है। ऑब्वियसली ये पाइसेस है, तो इसमें पाइसेस है ये, तो 2 चैम्बर्ड हार्ट होगा। हिप्पोकैम्पस, सी हॉर्स को बोलते हैं, ऑब्वियसली ये इस्टियोसाइट्स है। ठीक है, इस्टियोसाइट्स में आता है, ऑब्वियसली ये भी पाइसेस है, तो इसमें भी 2 चैम्बर्ड हार्ट होगा। ठीक है, चिलोन क्या है? टर्टल, टर्टल क्या होता है? रेप्टाइल, रेप्टाइल में कितने चैम्बर्ड हार्ट होते हैं? 3 चैम्बर्ड हार्ट, तो ऑब्वियसली इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए चलिए नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल डाइजेस्टिव ट्रैक हैड एडिशनल चैम्बर लाइक क्रॉप्स इन केजर। ऑब्वियसली ये बर्ड्स यानी कि एव्स में होता है। ठीक है, तो एव्स यहाँ पे कौन कौन सा होगा आपको यहाँ पे बताना है। तो एव्स देख लो कौन कौन सा होगा इसमें। तो पावो, पिशिटाकुला, कॉर्वस, हाँ तीनों यहाँ पे एव्स में ही आते हैं। ठीक है, कॉर्वस, कोलंबा, चेमिलियन, चेमिलियन तो यहाँ पे रेप्टाइल में आता है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, ब्यूफो, बैंगरस, बैंगरस भी तो रेप्टाइल में आ गया, तो ये भी नहीं होगा। कतला, ये तो यहाँ पे पाइसेस में आ गया, ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर यहाँ पे ए चला जाएगा। ठीक है, यही होगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म बेयर होलो एंड न्यूमेटिक लॉन्ग बोन्स। ऑब्वियसली ये भी एव्स का ही बात कर रहा है। ठीक है, तो मैक्रोपस इसमें नहीं होगा। नियोफ्रिन, हाँ नियोफ्रिन इसमें हो सकता है। ठीक है, नियोफ्रिन किसको बोलते हैं? वल्चर को बोलते हैं, है ना। ऑर्निथोरैंकस, ऑर्निथोरैंकस प्लेटिपस को बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? ये मैमल्स से बिलोंग करता है, ये तो यहाँ पे एव्स ही है। मैक्रोपस, मैक्रोपस हम लोग किसको? कैंगरू को बोलते हैं, ये भी यहाँ पे मैमल से ही बिलोंग करता है। ठीक है, हेमिडिक्टेटस, हेमिडिक्टेटस वॉल लिजर्ड को बोलते हैं, जो कि ऑब्वियसली यहाँ पे रेप्टाइल से बिलोंग करता है। तो इसका आंसर ऑब्वियसली डी चला जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे मैच द फॉलोइंग है, ये 2020 का क्वेश्चन है, बताना है आपको इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसमें पहला है यहाँ पे एप्टेनोडाइटस, तो ऑब्वियसली एप्टेनोडाइटस हम लोग पेंगुइन को बोलते हैं, इसको तो आपको भूलना ही नहीं है, काफी इंपॉर्टेंट है। टेरोपस, टेरोपस हम लोग इसको फ्लाइंग फॉक्स को बोलते हैं। ठीक है, पेट्रोफाइलम, पेट्रोफाइलम ऑब्वियसली एंजल फिश हो जाएगा। ठीक है, एंजल फिश को हम लोग पेट्रोफाइलम बोलते हैं। एंड पेट्रोमाइजन, ये लम्फरी को बोलता है, ये साइक्लोस्टोम्स में आता है। तो 4, 1, 2, 3 हो गया। तो 4, 1, 2, 3 किस में है? 4, 4, 1, 2, 3 हम, तो इसका आंसर बी चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे 2020 का क्वेश्चन है, तो इसमें पहला है यहाँ पे प्लेटीहेलमिन्थिस। तो प्लेटीहेलमिन्थिस में क्या होगा? देखो रेडियल सिमेट्री तो नहीं होता, ये तो ईटीसी में होता है। एंड प्लेटीहेलमिन्थिस में बायलेटरल सिमेट्री होगा, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। इकाइनोडर्म्स, इकाइनोडर्म्स में रेडियल सिमेट्री होता है और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी होता है, क्योंकि इसमें लार्वल स्टेज प्रेजेंट है, लार्वल और एडल्ट स्टेज में। ठीक है, लार्वल स्टेज में बायलेटरल सिमेट्री होता है, एडल्ट में रेडियल सिमेट्री होता है, तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। हेमिकोडेटा, देखो एव्स, हम लोग जानते हैं मैमल्स और एव्स जो है ये वार्म ब्लडेड होता है। ठीक है, तो एव्स में क्या हो जाएगा? वार्म ब्लडेड होगा, डायरेक्ट डेवलपमेंट होगा। और हेमिकोडेट्स का सिलेंडर बॉडी विद नो सेगमेंटेशन होता है इसमें, तो इसका 1 हो जाएगा। तो क्या क्या हो गया? 3, 4, 1 एंड 2। सो 3 इसमें है, 4, 1, 2, इसका आंसर डी चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इसमें क्या कह रहा है कि विच वन ऑफ दिस एनिमल नॉट होम्योथर्म्स। तो होमोथर्मस कौन से होता है, यानी कि वार्म ब्लडेड, तो मैमल्स और एव्स हो जाते हैं। तो मैक्रोपस, मैक्रोपस क्या हो जाएगा, ये तो ऑब्वियसली मैमल्स है, ठीक है। हमने अभी देखा था मैक्रोपस किसको बोलते हैं हम लोग, कैंगरू को बोलते हैं, तो ये मैमल्स हो जाएगा। चिलोन ये तो रेप्टाइल है, ठीक है, टर्टल। उसके बाद क्या आ जाएगा, कैमलस, कैमलस कैमल है तो मैमल हो गया। एंड पिशिताकुला ये एव्स हो गया। तो मैमल्स, मैमल्स एव्स ये वार्म ब्लडेड है। तो चिलोन यहाँ पे जो रेप्टाइल है वो यहाँ पे होमोथर्मस नहीं होगा, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द वर्टिब्रेट ग्रुप कैरेक्टराइज्ड बाय द क्रॉप एंड गिजार्ड एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ऑब्वियसली ये बर्ड्स यानी एव्स का बात कर रहा है, तो एव्स हो गया इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग दिस इज करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एक्वाटिक मैमल्स। बताइए एक्वाटिक मैमल्स इसमें कौन कौन सा है। तो अब देखो शार्क्स, शार्क्स तो यहाँ पे कॉन्डियोसाइटिस में आ जाता है, तो ये तो एक्वाटिक मैमल्स नहीं होगा, ये पाइसेस में आ गया, ठीक है। ग्रेट व्हाइट शार्क जैसा कि हम लोग जानते हैं, कार्करेड्रोन। फिर डॉल्फिन, सील्स, ड्रैगन, ड्रैगन भी उसी में आ जाता है, ठीक है। वेल्स, डॉल्फिन एंड सील, हाँ ये तीनों यहाँ पे मैमल्स में आते हैं। फिर ट्राइगन भी उसी में चला जाता है कॉन्डियोसाइटिस में, तो ये नहीं होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। वेल्स, डॉल्फिन्स एंड सील्स ये यहाँ पे एक्वाटिक मैमल्स में आते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे क्या कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द ऑर्डर ऑफ हॉर्स। हॉर्स का ऑर्डर यहाँ पे अब आपको बताना है। तो देखो हॉर्स का जो जीनस है वो हम लोग जानते हैं कि इक्वस होता है, ठीक है। इक्वस यहाँ पे जीनस होता है, और जो फैमिली है वो इक्वेडी होता है, ठीक है। हॉर्स का जीनस यहाँ पे इक्वस होता है, जैसे कि आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। फैमिली यहाँ पे इक्वेडी होता है, और जो ऑर्डर है वो यहाँ पे पेरिसोडेक्टाइला होता है। तो ये चीज़ याद रखना, ये आपके वैसे एनसीईआरटी में मेंशन्ड नहीं है, बट आप लोग याद करने के लिए कर सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ हॉर्स जो है वो पेरिसोडेक्टाइल होता है। तो इसका आंसर बी चला जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट यहाँ पे 2016 का क्वेश्चन है, पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए। इसमें क्या कर रहा है कि चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो ऑल रेप्टाइल्स हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट, सारे रेप्टाइल्स में तो नहीं होते, क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, तो ये गलत है। ऑल पाइसेस हैव गिल्स कवर्ड बाय ओपरकुलम, नहीं। कॉन्डियोसाइटिस में ओपरकुलम नहीं होता है, बट हिस्टोसाइटिस में होता है। ऑल मेमल्स आर विविपेरस, नहीं। सही हम लोग जानते हैं कि प्लेटिपस ये यहाँ पे विविपेरस नहीं होता है ना, ये ओविपेरस होता है ना। ऑल साइक्लोस्टोम डू नॉट पोजेस जॉ एंड पेड फिन्स, ये सही बात है, साइक्लोस्टोम्स में जॉज वगैरह नहीं होता है, तो इसका आंसर यहाँ पे डी चला जाएगा, है ना। मैमल्स का आप लोग वही है, ऑर्निथोरैंकस, इसको प्लेटिपस बोलते हैं, वो यहाँ पे विविपेरस नहीं होता है, वो ओविपेरस होता है, ठीक है। तो इसको याद रखना। चलिए नेक्स्ट अगेन 2016 का क्वेश्चन है, इसमें क्या कर रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट शेयर बाय बर्ड्स एंड मैमल्स। कौन से यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक शो नहीं करता है जो बर्ड्स एंड मैमल्स। तो स्टिफाइड एंडोस्केलेटन, ब्रीदिंग यूजिंग लंग्स, लंग्स से तो ब्रीथ करता है, वार्म ब्लडेड दोनों ही होता है, स्टिफाइड एंडोस्केलेटन भी होता है, बट विविपेरिटी देखो मोस्ट ऑफ बर्ड्स जो है, मोस्ट क्या बर्ड जो है वो यहाँ पे ओविपेरस होते हैं, अंडे देते हैं, बट मोस्ट ऑफ मैमल जो है, ठीक है, एक्सेप्ट यहाँ पे जैसा कि ऑर्निथोरैंकस हो गया वो ओविपेरस है, बाकी जितने भी मैमल्स जैसा कि हम लोग जानते हैं वो विविपेरस ही होते हैं, और बर्ड्स जो है वो ओविपेरस होता है, ठीक है। तो इसका आंसर सी चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे है ना, ये आप लोग समझ गए होंगे, विविपेरस जैसे कि मैमल्स जो है वो यंग वन को बर्थ करते हैं, एंड बर्ड्स ओविपेरस यानी कि वो अंडे ले करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑलवेज होल्ड ट्रू फॉर द कोरस्पॉन्डिंग ग्रुप। सही ही होना चाहिए वो। तो यहाँ पे पहला यहाँ पे कॉन्डियोसाइटिस, तो इसमें क्या कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन होता है ना। तो यस कॉन्डियोसाइटिस में कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन देखने को मिलता है। मेमेलिया, सारे मैमल्स विविपेरस नहीं होते, अभी मैंने बताया, ऑर्निथोरैंकस ओविपेरस होता है। पोजेस कोडेटा, पोजेस अ माउथ विद अपर एंड लोअर जॉ, कोडेटा में साइक्लोस्टोम्स होता है जो जॉलेस होता है, तो ये तो सभी के लिए सही नहीं हुआ, है ना। कोडेटा में वर्टिब्रेट्स आता है, ठीक है, और वर्टिब्रेट्स में ऑब्वियसली साइक्लोस्टोम्स आता है जो जॉलेस होता है। रेप्टेलिया 3 चैम्बर्ड हार्ट, सारे रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर्ड हार्ट नहीं होता है ना, क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, तो ये भी गलत हो गया, तो इसका आंसर ए चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे क्या करें कि नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया क्या है, ये तो भाई आपको पता ही होना चाहिए, बचपन से पता होगा। तो डॉल्फिन जो है यहाँ पे नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया है। नेक्स्ट विच वन ऑफ द एनिमल इज नॉट विविपेरस, कौन से यहाँ पे विविपेरस नहीं है। तो वेल विविपेरस है, क्योंकि देखो सभी यहाँ पे मैमल्स ही हैं, वेल विविपेरस है, फ्लाइंग फॉक्स विविपेरस है, एलिफेंट भी है, बट प्लेटिपेरस यानी कि ऑर्निथोरैंकस ये ओविपेरस है, तो इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट यहाँ पे 2015 का क्वेश्चन है, ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखो सकिंग एंड सर्कुलर माउथ, इसमें बताना है कि कौन सा यहाँ पे सही है, मतलब कौन सा इसके जो सामने लिखा हुआ है वो सही है। तो सकिंग एंड सर्कुलर माउथ, जॉज एब्सेंट एंड पेयर्ड अपेंडेजेस, तो देखो साइक्लोस्टोम में पेयर्ड अपेंडेजेस नहीं होता है, तो ये गलत हो जाएगा। एव्स का क्या कह रहा है कि बॉडी कवर्ड विद फेदर मोइट स्किन मॉइस्ट, देखो एव्स में ड्राई स्किन होता है, टेल के पास सिर्फ यहाँ पे मॉइस्ट होता है, ऑयली स्किन होता है, ठीक है, ड्राई स्किन होता है एव्स में, तो ये भी यहाँ पे गलत हो जाएगा।
नेक्स्ट स्टेटमेंट है मेमोरी ग्लैंड। देखो ये मैमल्स के लिए मेमोरी ग्लैंड होता है, इसमें हेयर ऑन बॉडी, पिन्ना एंड 2 पेयर ऑफ लिम्स। अब देखो अगर मैमल्स का यहाँ पे बात करें, देखो क्वेश्चन फिल क्या कर रहा है कि करेक्ट कॉम्बिनेशन विदाउट एनी एक्सेप्शन। तो सारे मैमल्स में क्या ये चीज़ सेटिस्फाई होता है? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जैसे वेल्स एंड डॉल्फिन हो गया, ये भी मैमल्स है, बट इनमें हाइंड लिम्ब एब्सेंट होता है। तो 2 पेयर ऑफ लिम्ब बोला तो उसमें सेटिस्फाई नहीं हो पाया, है ना। अब जैसे बैट्स है, उसमें भी लिम्ब काफ़ी मॉडिफाइड होता है ना। बेसिकली आप लोग पता करो कि सारे मैमल्स में 2 पेयर ऑफ लिम्ब नहीं होता है, जैसे कि वेल्स एंड डॉल्फिन, इनमें हाइंड लिम्ब भी एब्सेंट हो जाता है। तो ये वाला इसमें गलत हो जाएगा, है ना। जैसे कि एव्स, एव्स में जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्किन जो ये मॉइस्ट नहीं होता है, तो ये स्टेटमेंट इसमें गलत हो जाएगा, है ना। और साइक्लोस्टोम्स में जैसा कि मैंने आपको बताया कि पेयर्ड अपेंडेजेस इसमें नहीं होता है। तो ये तीनों गलत हो गया। अब नेक्स्ट क्या बचा? कॉन्ड्योसाइटिस, ठीक है। अब कॉन्ड्योसाइटिस में क्या होता है कि इसमें वेंट्रल माउथ तो होता है, सही बात है, गिल्स विद विदाउट ओपरकुलम। ईस्टियोसाइटिस में ओपरकुलम होता है, इसमें ओपरकुलम नहीं होता है, तो ये भी सही है। स्किन विद प्लेकोइड स्केल, हाँ, कॉन्ड्योसाइटिस में स्केल्स होते हैं और उस स्केल्स का नाम है प्लेकोइड स्केल। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे डी चला जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे 2013 का क्वेश्चन है, इसका बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसमें भी वही करना है। सो एडेम्सिया, एडेम्सिया का यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? रेडियली सिमेट्रिकल एंड पोडीफेरा। देखो पोडीफेरा का एग्जांपल्स नहीं है एडेम्सिया, एडेम्सिया सी एनिमोन को बोलते हैं और ये निडेरियंस में आता है, तो ये गलत हो जाएगा इसका, है ना। और नेक्स्ट क्या कह रहा है कि पेट्रोमाइजन, एक्टोपैरासाइट एंड साइक्लोस्टोम्स। हाँ, साइक्लोस्टोम्स में आता है पेट्रोमाइजन, हमने देखा था लम्फरी, एंड ये एक्टोपैरासाइट भी है, तो ये सही हो जाएगा। स्टियोफिस टेरेस्ट्रियल रेप्टाइल, देखो स्टियोफिस हम लोग जानते हैं कि लिम्बलेस एम्फीबिया है, तो रेप्टाइल्स तो नहीं होगा ये। लिम्बलेस बॉडी विथ काइटिनस एक्सोस्केलेटन एंड पाइसेस, तो बताइए क्या ये सही है या गलत है? तो ये यहाँ पे देखो लिम्बलेस किंग क्रैब को बोलते हैं, है ना, किंग क्रैब। इसमें काइटिनस एक्सोस्केलेटन तो होता है, बट ऑब्वियसली पाइसेस थोड़ी है ना। ये किस में आ जाएगा? ये ऑब्वियसली पाइसेस में नहीं आएगा। ये अगर किंग क्रैब है तो ये आर्थ्रोपोड में आएगा, है ना। आर्थ्रोपोड में हम लोग इसको देखते थे, है ना, बॉडी विथ काइटिनस एक्सोस्केलेटन। तो इस तरीके से इसका क्लासिफिकेशन था, तो ऑब्वियसली ये भी गलत हो गया। तो इसका आंसर, करेक्ट आंसर बी चला गया। पिछले वाले का आंसर डी था, इसका आंसर बी है। ये थोड़े अच्छे क्वेश्चंस थे, राइट। चलिए एंड ऑफ यूनिट 1, मुबारक हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस आप सभी को। आपने यहाँ पे 150 PYQ क्वेश्चंस कर लिया है, द लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम का। आपका यूनिट 1 का सारे PYQ कंप्लीट हो गए, ठीक है। ऑल द बेस्ट। मैं आपको मिलता हूँ यूनिट 2 के PYQ के साथ, ठीक है। अब हम लोग यूनिट 2 का भी PYQ नेक्स्ट फ्यू डेज में चालू कर देंगे, है ना। और क्या कहूँ, कॉन्ग्रेचुलेशन कह देता हूँ, थैंक यू सो मच, आपने वीडियो को यहाँ तक देखा। ऑल द बेस्ट आप सभी को नीट के लिए। आपको नोट्स चाहिए, मैंने ये सारी चीज़ें नोट्स में कवर करवा के रखा है, ठीक है। तो नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप लोग चेक कर सकते हो, पिन कमेंट चेक कर सकते हो, वहाँ पे आपको अगर और क्वेश्चंस करना है, नए क्वेश्चंस करने हैं, तो उसका भी आपको लिंक वहाँ पे मिल जाएगा। सारे आप लोग क्वेश्चन कर सकते हो, क्लास 11 बायोलॉजी के, क्लास 12 बायोलॉजी के। एंड आपको नोट्स को परचेस करने का भी लिंक वहाँ पे मिल जाएगा। उस नोट्स में NCERT का हर एक चीज़ कवर्ड है, कंप्लीट आप लोग पैकेज वहाँ से ले सकते हो। थैंक यू सो मच, पढ़ाई करते रहे, ऑल द बेस्ट फॉर नीट, कॉन्ग्रेचुलेशन आपने यूनिट 1 कंप्लीट किया। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।